वालेकुम, आप देख रहे हैं जीएमपी शान सहूर और आज 10वां है ना? हाँ, 10वां रोजा कंप्लीट। पहला अशरा ख़त्म हो गया रमज़ान का जनाब। अब हम दूसरे अशरे की तरफ चल पड़े हैं और अब मुझे बहुत सारे इनविटेशंस आना शुरू हो गए हैं। अफ्तारियों के, सहरी नाइट्स के, बाज़ार खुल जाएंगे। जो रौनक का समा जो हम पिछले कितने सालों से नहीं देख पा रहे थे, अब हम वो देख पाएंगे। महंगाई की वजह से हम उदास हैं, लेकिन इस सारी पाबंदियों के हटने की वजह से और उस रौनक को देखने के लिए हम एक्साइटेड हैं। ये मिली जुली सी कैफियत हमारे अंदर मौजूद है इस वक्त। यही जो मिली जुली चीज़ें होती हैं ना, ये ज़िंदगी का हिस्सा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक फ़िलॉसफी जो कही जाती है कि अगर ना एक जैसे होते ना लोग तो बड़ी अच्छी निपती है, बड़ी अच्छी बनती है। नहीं, ये फ़िलॉसफी गलत है। अगर लोग ऑपोजिट होते हैं, यानी कि जो जोड़े खुदा ताला ने आसमान पर बनाए होते हैं, वो अगर एक जैसे होते हैं ना, या तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है या वो बहुत देर बाद ख़त्म होती है और कहते हैं यार मज़ा नहीं आया ज़िंदगी में। आप नोट करें, जो दो पर्सनालिटीज़ बिल्कुल ऑपोजिट होती है हमेशा अट्रैक्ट करती हैं। और जिस तरह पज़ल होते हैं ना, पज़ल के हिस्से आके यूं करके मिलते हैं, तो जाहिर है इंसान फरिश्ता नहीं होता। किसी में कोई कमी होती है, किसी में कोई कमी होती है, मगर अगर ये जोड़ी एक दूसरे की कमियां पूरी करती है तो उसे सही वाला जोड़ कहते हैं, सही वाली जोड़ी कहते हैं। सो फिलॉसफी बदल गई है। जब आप कोई अपने लिए रिश्ता ढूंढे तो अपने जैसा नहीं ढूंढना चाहिए। अगर आप बोरिंग हैं, अगर आपको बातें करना नहीं आती हैं, तो आपको कोई ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो बातें करने वाला हो, जो लाइवली हो, ताकि आपकी बोरिंग ज़िंदगी में लाइफ आ सके। और अगर आप बहुत लाइवली हैं, बहुत बातें करते हैं, तो खुदारा कोई बातूनी शख्स ना ढूंढेगा अपने लिए, क्योंकि फिर सुनने वाला कोई नहीं होगा। तो जोड़े जो आसमानों पे बनते हैं, उनमें जब आप नज़र दौड़ाएं तो आपके इर्द गिर्द आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, अलग अलग किस्म की जोड़ियां आपको अपनी ज़िंदगी में नज़र आएंगी और आप भी कुछ अलग ही होंगे। मैं आपको मिसाल देती हूँ, जोड़ियां किस तरह की होती हैं। कोई जोड़ी अगर ऐसी हो तो उसमें अगर स्पाउस में से, दोनों में से कोई एक, यानी हस्बैंड अगर बहुत एक्सप्रेसिव है और वह हर वक्त उठते बैठते बीवी की तारीफ करता है, हर चीज़ की, उसके सजने संवरने की, उसके खाने पीने की, मोहब्बत का इजहार करता है, तो आपने बीवियों को देखा होगा वो या तो इधर उधर भागती रहती हैं या फिर वो टॉपिक चेंज करने की कोशिश करती हैं। मतलब उनको नहीं समझ आ रहा था कि कैसे, शायद उनको दिल में अच्छा लग रहा हो, लेकिन बज़ाहिर आपको ये लगता है कि वो बेगम जो है वो इग्नोर कर रही होती है मियाँ के बातों को, कि तो बस बोलते रहते हैं, इनकी तो सुना करें। और अगर आप दूसरा कपल देखते हैं अपनी ही इर्द गिर्द, तो अक्सर हस्बैंड ऐसे होते हैं किसी हॉल में खुश नहीं होते। कभी ना बेगम के पकाए हुए को अप्रिशिएट करते हैं, ना बच्चों की परवरिश, ना घर की सफाई वगैरह, ना कभी बीवी की तारीफ करते हैं, और ऐसे ना बिल्कुल अजीब आदम बेजार से रहते हैं। आई डोंट नो, ये उनकी पर्सनैलिटी होती है। और बीवी तरसती तड़पती रह जाती है, पता नहीं क्या क्या करके किसी वक्त के एक मीठा बोल, एक तारीफ का बोल वो अपने लिए सुन ले। नहीं होता। फिर आप एक और जोड़ा देखें तो बीवियाँ भी ऐसी होती हैं जो मियाँ एक्स्ट्रा एफर्ट करे, ज़्यादा से ज़्यादा कमा के उसके लिए लेकर आए, अच्छे से अच्छा उसका तोहफा दे दे, घर के कामों में हेल्प करा ले, बच्चों को संभाल ले, लेकिन बीवियाँ भी खुश नहीं होती, उनके माथे से तेवरियाँ जाती ही नहीं हैं। तो आपने अपने ज़िंदगी में इर्द गिर्द बहुत अलग अलग किस्म के जोड़े देखे होंगे, और पता नहीं आप किस किस्म के जोड़े हैं। अगर आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं कि हमारा जोड़ा ये कहलाया जाता है। अक्सर दोस्तों ने नाम रखा होता है, ये तो तोता मैना का जोड़ा है, ये तो फलाना जोड़ा है, उफ ये तो हर वक्त झगड़ालू जोड़ा है, ये तो हंसते रहते हैं, अरे ये तो हमेशा दुखी रहते हैं, इनके तो पैसे ही ख़त्म हो जाते हैं, ये तो उधारों पर चलते हैं। जोड़े भी जो है ना आपके इर्द गिर्द दोस्तों के नामों से मशहूर होते हैं। अरे भाई ये तो कोई पार्टी नहीं छोड़ते, इतना सोशलाइज करते हैं। मैं इस वक्त जिस जोड़े से आपकी मुलाकात करवा रही हूँ वो वाकई पज़ल है। दोनों की एक दूसरे की कमियों को दोनों पूरा करते हैं। कहते हैं कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, और वाकई मैंने बहुत कम ऐसे कपल्स देखे हैं जो एक दूसरे की चीज़ों को छुपाते हैं। कभी बीवी हस्बैंड के लिए कुछ ऐसा करती है जो उसे कंप्लीट करती है, कभी हस्बैंड कुछ बीवी के लिए ऐसा करता है जो उसे कंप्लीट करता है।
तो वही वाली बात होती है ना, मैं तो अपनी मेरे शो की जैसे टीम है, तो मैं कहती हूँ कि ये वन मैन शो नहीं है, खाली मैं अकेले शो लेके नहीं चल सकती, मेरे पीछे टीम है और उस टीम की वजह से आपके सामने खूबसूरत प्रोग्राम हम इतने सालों से लेके आ रहे हैं। उसी तरह ये जो जोड़ी है मियाँ बीवी की, इसमें से दोनों में से कोई एक नहीं होता, ये एक टीम होती है। कितनी जोड़ियाँ आपने देखी हैं कि फलाने से रिश्ता ख़त्म हुआ, उसकी जितनी भी कामयाबी थी वो सब चली गई। कभी कभार अल्लाह ताला भी आपको ऐसे जोड़े देता है कि जब आप एक दूसरे के साथ होते हैं तो बड़े मुबारक बड़े बाबरकत होते हैं, आपकी रोज़ी में भी बरकत होती है, आपकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आती हैं। और कभी कभार आप किसी भी वजह से उससे अलग होते हैं तो आपकी ज़िंदगी से हर चीज़ अलग होना शुरू हो जाती है। तो आज जिस जोड़े से आपकी मुलाकात कराऊंगी वो एक दूसरे के नामों से पहचाने जाते हैं। उनकी मोहब्बत, उनका प्यार अलग अलग तरह से उनकी आंखों से झलकता है। एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, एक दूसरे की तारीफ़ करना, एक दूसरे को कंप्लीट करना, ये अगर सीखना है तो आज उनसे सीखिए। एक छोटे से वक्फे के बाद हम आपके सामने वापस आएंगे और आपकी मुलाकात कराएंगे आपके मनपसंद जोड़ों से। जैसे ही मैंने बताया ना कि भाई हमारे पास वो आने वाले हैं, मुझे बड़े तारीफ़ों के मैसेजेस आना शुरू हुए। थैंक यू, आपने हमारी ख्वाहिश पूरी की, अपने हमारे फेवरेट जोड़े से मिलवा रहे हैं आप। उस जोड़े से मिलवाने से पहले ज़रा आपको मैं ये बता दूँ कि कल आप अपनी सहरी अफ्तारी में क्या बना सकते हैं, और उसके लिए ये सहरा जाता है सामिया को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो सामिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। आप बताएं कि क्या बना रही हैं? आज हम बना रहे हैं सहरी के लिए बहुत यूनिक सी रेसिपी। आज हम बना रहे हैं ब्रेड मिल्क पुडिंग। ब्रेड मिल्क बिल्कुल, जो नॉर्मल ब्रेड होती है जो हम लोग डबल रोटी खाते हैं। तुम बड़ा डबल रोटी को इस्तेमाल करती हो अपनी जिंदगी में? तुम्हारे नहीं, पता है कि लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि वो अक्सर लोग सुबह सहरी में ना ऑयल पराठे या पूरी सब उगता जाते हैं, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन। आप ब्रेड अगर नॉर्मल स्लाइस लेंगे तो वो पेट खाली हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद 1-2 बजे भूख लगने लगेगी। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए थोड़ा फिलिंग भी तो होना चाहिए। तो हम एक न्यूट्रिएंट बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग पूरे ड्राई फ्रूट्स भी इस्तेमाल करेंगे, दूध भी होगा, डबल रोटी भी होगी, पूरी पुडिंग भी होगी, और आप उसे चाहे बेक करें चाहे आप उसको ठंडा ठंडा फ्रिज में रख के खाएं, और हम सहरी में खाएंगे उसको। बड़ा एनर्जी और बड़ा जबरदस्त, बड़ी फंटास्टिक रेसिपी है। मिल्क और पुडिंग, ब्रेड मिल्क पुडिंग, ब्रेड मिल्क पुडिंग। और हम बना रहे हैं अफ्तारी में मैक एंड चीज, जो सब लोगों को बहुत पसंद होती है। और जितनी चीज हो उतनी कम लगती है कि नहीं इसमें और चीज हो और चिकन हो। लेकिन सामिया तुम्हारे जो है ना पूरी साजिश है कि यहाँ लोग थोड़ा सा वजन घटाने के बजाय बढ़ा ले और खाते पीते खानदान के नजर आए ईद पर। बल्कि अच्छा, और ये चीजें आप अपने घर पे स्नैक्स के तौर पे भी रख सकते हैं। और ये जो सहरी वाला आइटम है ना, ये आप लोग हाई टी में भी रख सकते हैं अगर चाहें कि उसको ठंडा ठंडा रहेगा। अक्सर लोगों के जिगर में दर्द होता है, शुगर वाले लोग होते हैं, तो आप उसको शुगर फ्री करके आप उसको बना सकते हैं। आपको बहुत ठंडा सुकून और आपकी पूरी सहरी और पूरा दिन अच्छा लगेगा। मैंने पता नहीं कितने अरसे बाद मगज और निहारी सहरी में खाई, यकीन मानो मैं 7 बजे तक सो नहीं सकी। इतना हेवी हो गया हो जाता है, पर दिल चाह रहा था। बड़े पता नहीं कितने महीने हो गए थे मैंने मगज चखा नहीं था। नहीं, अक्सर होता है, लोग अक्सर यही, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि अक्सर लोगों को ये होता है कि सहरी अब शुरू में तो पराठे, अंडे, पूरी, पराठा सब खाते हैं, वो फ्लेवर को जरा कहते हैं ना एंजॉय करने के लिए। लेकिन जब जैसे से आगे बढ़ते हैं तो फिर लोगों को होता है कि नहीं, हम लोग बड़ा लिथार्जिक हो जाते हैं, एनर्जी नहीं रहती, नींद आती है, काम नहीं होता, फिर प्यास लगती है। तो इस किस्म की जो हल्की फुल्की ग़िज़ा होती है, आपके पेट में पूरी न्यूट्रिशंस भी चले जाए, सारे कार्ब्स हैं या सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, मिनरल्स हैं, वाइटामिन चले जाएं, आपको एनर्जी भी दे और आप जरा तरोताज़ा रहे। और फिर अफ्तारी पे आप अपनी फैमिली के साथ हेल्प कराएं, या जो भी आपकी फैमिली के साथ अफ्तारी पे आप लोग खाते हैं, एंजॉय करें, इबादत कर सकें, कुरान पढ़ सकें। मैंने एक और चीज भी देखी है। ब्रेक पे जा रहे हैं। अच्छा, सही है, सही है। हमारे तो इतने गप्पे हैं ना, हमारे गप्पे बहुत है, ये तो मेरे साथ पूरा शो कर सकती है। लेकिन खैर, हमारे गप्पों को आप ब्रेक लगाएं, क्योंकि जिसके गप्पे आप सुनना चाहते हैं वो आ रहे हैं ना ब्रेक के बाद। मैं फिर गुड मॉर्निंग बोलने लगी थी, जीएमपी शान सहूर। वेलकम बैक। इससे पहले कि प्रोग्राम शुरू हो, मैं आपको पहले से बता दूं इंशाल्लाह ताला आज का प्रोग्राम बहुत एनर्जेटिक होगा। और आप इस वक्त अगर बोर हो रहे होंगे और कह रहे होंगे कि अब अच्छा सहरी तक जागना है, नींद नहीं आ रही है, तो नींद बिल्कुल भी नहीं आएगी सहरी तक, क्योंकि इस वक्त हमारे पास जो गेस्ट हैं वो खुद भी इतने एनर्जेटिक हैं और आपको भी एनर्जाइज कर देंगे अपनी मज़े की बातों से। बड़े दिनों बाद आप इन दोनों को मेरे शो पे देख रहे हैं और मज़े की बातें हम आप
आपके सामने इकट्ठे मिलके करेंगे। आइए मैं पैकेज दिखाती हूँ कि ये दोनों ये कपल जो एक दूसरे के लिए बना है, ये आपके लिए भी बना है और इन्होंने क्या क्या किया है आपको एंटरटेन करने के लिए। आइए इनके पैकेजेस आपसे शेयर करती हूँ। पाकिस्तान का पहला रोड शो होस्ट करने का एजाज रखने वाले सलमान साकिब शेख, जो मीडिया इंडस्ट्री में मानी के नाम से शोहरत रखते हैं। जाके अपनी माँ बहन के सामने सीटी बजाया कर। इन जैसे आवारा लड़कों की वजह से घर वाले निकलने नहीं देते। क्या हो गया बाजी? क्या तमीज ही नहीं है, पता नहीं क्या मतलब क्या हो गया? आपने सीटी बजाई है? मैं तो गेम खेल रहा था। बदतमीज। फिल्मबदी कॉमेडी और कॉमिक रोल्स की वजह से हर आमो खास में खूब नाम रखते हैं। आपने अपना करियर बतौर एंकर और होस्ट के किया। इसके बाद आपने अपनी सलाहियतों को टीवी स्क्रीन पर भी आजमाया और उससे इंसाफ करके नाजरीन के दिलों में अपनी खास जगह बनाई। बात हद से बढ़ गई है बाबू। अबे ये छोटी छोटी सी मूछें तेरी, इन्हें क्या ताव दे रहा है? इन्हें ताव दूंगा तो बात में वजन आएगा। आप रेडियो के सामाईन की समातों में भी अपने मुनफरिद होस्टिंग की वजह से आज कई साल गुजर जाने के बावजूद अपना मकाम बनाए हुए हैं। अब बतौर एक्टर सब सेट है, मेरी तेरी कहानी, फिराक, जब वी वेड, मिस्टर शमीम, बंदिश, दिल तो बच्चा है और चुपके चुपके जैसे ड्रामाज में शामिल रहे हैं। आप 3 पाकिस्तानी फिल्म्स में भी जलवागर हो चुके हैं, जबकि आपकी 2 फिल्म्स स्क्रीन की जीनत बनने को तैयार हैं। बचपन से ही हीरोइन बनने का ख्वाब देखने वाली एक लड़की जो आज मीडिया इंडस्ट्री की मशहूर मारूफ हीरोइन के तौर पर हमारे सामने मौजूद है, बनी है आज शान सहूर की मेहमान। आपने अपने करियर का आगाज उस वक्त के मशहूर शो हम दो हमारा शो की मेजबानी करके किया, जिसमें आप अपने शौहर के साथ होस्टिंग के फराइज सर अंजाम दिया करती थी। जा तुझे माफ किया। इसके बाद आपने टीवी स्क्रीन्स पर धमाकेदार एंट्री दी और एक के बाद एक सुपरहिट ड्रामा में आप देखी जाने लगी। आपका पहला ड्रामा मेरी तेरी कहानी के नाम से नशर हुआ, जबकि आप ड्रामाज जब वी वेड, प्रीत न करियो कोई, सुन यारा, यकीन का सफर, दिल मोम का दिया, आंगन, दो बोल, मेरे पास तुम हो, गलती, मैं हारी पिया, ये न थी हमारी किस्मत जैसे मशहूर ड्रामाज में देखी जा चुकी हैं। इन पर आए लोगों में कोई भी ना मेरा है। और ये कामयाबी का सफर यूं ही रवां दवां है। आप पाकिस्तानी ड्रामाज में बेहतरीन अदाकारी करने के साथ साथ चंद गानों में भी अपनी आवाज का जादू जगा चुकी हैं। तो आइए वेलकम कहते हैं एक दूसरे के लिए जो बने हैं, मानी और हिरा। हिरा मानी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। WP भाई हिमानी की तरफ से आपके लिए, दोनों मियां बीवी के लिए। अच्छा, इसको देख के ना मुझे गले नहीं मिली, वसीम बदामी की शक्ल याद आती है। वही उसी का है ना ये? हाँ ना। अरे वाह, बैठो ना। अरे वाह, कहाँ बैठोगे? उधर बैठे। हाँ, हम सामने बैठेंगे। इतनी प्यारी क्या? नहीं, आप बराबर में बैठो, हटो। इतने साल थोड़ी हुए शादी के, इतनी दूर दूर बैठो। ये मैं इधर रख देती हूँ। हाँ, अभी सिर्फ हमारी शादी को सिर्फ टोटल 3 साल। 2-3 दिन पहले ही, मतलब हम। ओह माय गॉड। हाँ, वैसे भी आपको ना इसका ना एक शो लगाना चाहिए जिसमें ये पहली दफा एक मॉर्निंग शो में गई थी इस्लामाबाद। साथ ही गए थे हम साथ नहीं, वो तो एक तो नादिया खान के शो में गए थे। उससे पहले भी हुआ, उससे पहले 10 दिन पहले एक शो हुआ था। हाँ। जो कि फरा के शो पे गई थी। अच्छा। और इसकी जो अदाएं हैं ना, वो चेक करें आप। पता नहीं कौन सी एक्टिंग करी थी तुम? यार कौन सी एक्टिंग की थी? एक्टिंग नहीं कर रही थी मैं, वैसी। अच्छा, इसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल गिरा, खत्म हुआ। पहले कैसी होंगी मैं? यार सब चेंज होते। मानी तुम्हारा दिखाओ मैं पुराना रोड शो। प्लीज मेरा पुराना रोल, वो कबाब रोल भी बेहतर बोला हुआ। याद है। अरे तुम छोड़ो सब, हम सब पुराने जो देखो ना सही। मेरे तो शायद मुझे भी थी पुरानी। मैं पता नहीं ऐसे बात कर रही थी। हाँ, वो मैं जी ये जाते हैं। इब्राहिम कह रहे हैं मम्मा क्या हो गया था? सुनो, मुझे ऐसे, मतलब लोगों को भी ऐसा लगता है और मुझे भी ऐसा लगता है, तुम लोगों के घर में ना फन होता होगा। तुम भी मस्ती करने वाले, ये भी मस्ती करने वाली, बच्चे भी ऐसे ही हैं। वो अम्मा बा, तुम लोग बच्चे हो घर में। वो जो बड़ा वाला ना कहता है हाँ भाई क्या सीन चल रहा है बॉस, वो इसी तरह चेक कर रहा है आजकल।
ये हल्के हो जाओ, हल्के। वो भाई मजाक बन में- गया है वो मेरा। बड़ा भाई बन गया हम लोगों का। हाँ। बता रहा होता है कि मामा आप ये क्या इंटरव्यू दे रही होती हैं यार, मुझसे ही पूछ लेती, मैं आपको बताया था कि क्या बोलना क्या है बेसिकली। हाँ। इस तरह है से वो। हमारे माँ बाप मैंने कहा मुजम्मिल तुम मुझे मैनेज कर लो। कह रहा मतलब आपको क्या लगता है मैं अपनी आधी जिंदगी आपको दे दूं? अरे बाप रे। हाँ। Oh my कह रहा God. अच्छा 1 सेकंड मैं आपको देता हूँ 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट दे रहा हूँ आपको, अब बताएं आज शूट पे क्या क्या हुआ। हाँ ठीक है ये हुआ, अच्छा ये मसला था, ये ठीक है, अब इसके बारे में ना आप सोचेंगी ना आप बात करेंगी, मैंने सब सुन लिया है। हाँ। मतलब इस तरह वो मुझे कहता है कि अब मुझे बताएं अब क्या मसला है, और हाँ। अब आप क्या सोच रही हैं, अपने ही बारे में सोच रही होंगी कुछ। मैंने कहा नहीं। उसको ये बहुत उल्टा पता हो रहा है ना, हम उसको बच्चों बहुत से पूछते हैं या उल्टे बच्चे हाँ। हमसे। अच्छा जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे कि पहले 15 साल पहले तुम ऐसी थी या तुम ऐसे थे या मैं ऐसी थी, हाँ। वैसे ही जोड़े जो होते हैं एज हस्बैंड एंड वाइफ हाँ। बिल्कुल अलग होते हैं हम लोग 15 साल पहले। फिर 5 साल बाद कुछ और हो जाते हैं, फिर 10 साल बाद कुछ और 15 साल बाद कुछ और हो जाते हाँ, हैं। नहीं ये बात तो तो है। ऐसी है अगर कि- मैं तुम दोनों से पूछूं, अपने आप को तुम लोग डिफाइन करो एज कपल, तुम लोग शादी हुई थी नए नए, हाँ। तो मानी और हेरा कैसे थे? हाइपर लड़ाई हाइपर झगड़ा? थे, लड़ाई झगड़े तो 2-3 साल तो बहुत हुए हैं हमारे, हाँ। खौफनाक वाले। यही वाला पीरियड होता है जिसमें बहुत सी खबर आ रही होती है कि खत्म होगी। हाँ। अक्सर नहीं आता हमारे जो शोबिस के हाँ। अपने दोस्त यार होते हैं। यही 3 साल यही I 3 think साल आप अगर आप गुजारने अच्छे होते गुजार लें, इसमें आपको अकल आ जाए, कोई भड़काने वाला ना हो। हाँ। भड़काने वाले तो छोड़ दें, अगर आपकी अपनी अकल काम कर रही हो। बस मुझे होता है कि जो भी लड़ाई हम करते थे, हम अच्छी बात है कि हम किसी से शेयर नहीं करते। हाँ। ना मैं अपने किसी कजन को कॉल करती थी कि तुम्हें पता है तो मानी मम्मी ने अब्बू क्या- को भी नहीं बताती थी? नहीं घर में भी अब्बू को माँ नहीं करता था कॉल, आ जाए शिकायत। अंकल इसको संभाल ले। हाँ। तो और मानी के अब्बू भी होते थे, ऐसी हाँ। बात नहीं है। तो मानी जैसी मेरे अब्बू तुम को कॉल किसको करता करती था, थी? अंकल, मैं मेरे अब्बू अब्बू को कॉल कर देती थी। हाँ। हाँ, और आजकल मैं अपनी सास को कॉल कर देती हूँ अगर कुछ होता है ऐसा। अभी करूँ मैं अभी मैं अम्मी को करूँ? कॉल। मेरी सास से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है हाँ, मेरा, हाँ। तो वो मैं उनको कॉल कर देती हूँ कि अम्मी ये कर रहा है मानी। हाँ। हाँ। लेकिन उनको वो नॉर्मल वो हंसती वो हैं इस बात हंसती हैं, कहती है मैं उसको कॉल करूंगी अभी। अभी मानी गया हुआ था तो वहाँ पे कॉल करके उसको कहती हाँ बेगम के लिए क्या लिया। हाँ। इस तरह वो मेरी आड़ी है। हाँ, ये लेकिन तो ये आगे- ग्रेजुअली आपके ये जो साल होते हैं ना, ये उसकी तरह होते हैं बेसिकली। ये टाइटैनिक में आप बैठे हुए हैं, कभी डूबने वाली है, कभी हाँ। चढ़ रही है, तो ये इसको आपको गुजारना ये होता है। ग्राफ है। और बेसिकली आपको एक दूसरे की आदत होती है। हाँ। और फिर आप दोस्त हो जाते हैं, फिर आप दुश्मन हो जाते हैं। हाँ। फिर आपको जहर लगने लगते हैं एक दूसरे को। कितने shades होते हैं, अल्लाह। आपको मियाँ की बात ही 50 जहर लगती shades है। तो couples के होते हैं। ऐसे ही होते हैं। अब की फिल्म सच बनाती में है। यार। मतलब आपको सिर्फ ना बेगम की बात ही जहर लग रही होती है, बेगम को मियाँ के पास जहर लग रही होती है, और चुपती भी लगती है। हाँ। अच्छा मैंने देखा हेरा तुम मुझसे बहुत सड़ सड़ के बात करती हो, और हेरा कहती तुम मुझसे बहुत सड़ सड़ के बात क्योंकि करते ना हो। हम कहीं और नहीं कर सकते, सड़ के बात बहुत ना। डेंजरस है माहौल हालात। हाँ। आप किसी पे गुस्सा नहीं कर सकते, आप किसी से सड़ नहीं सकते, आप किसी लोग ऑफेंड हो जाते हैं उनके साथ, बस हाँ नहीं ठीक है ओके। मैं तो हाँ। ऐसे रहती हूँ। दुनिया की सारी लड़ाई मैं मानी से करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये ना कहीं जाएगा, ना ये मुझे जज करेगा, ना तो मैं ये सारा किथार सब सारा किथारसिस मानी भी यही करता है, मैं भी फ्रस्ट्रेशन यही सब कुछ करता वो हूँ। घर में ही। हाँ। हाँ घर में ही निकाल देते, वैसे ज्यादातर मैं करता हूँ। नहीं मैं ही करती हूँ। नहीं, लेकिन अब ये कम हो हम गई है। दोनों ही नहीं करते। अब ठंडे हो गए हम जरा, बिल्कुल। वही कह रही हूँ ना, चेंज आते हैं कपल में। अच्छा जैसे मैंने हम लोग जैसे रिसर्च कर रहे थे ना, तुम दोनों के हवाले से बात कर रहे थे, तो मैंने काफी इंटरव्यूज देखे, तुम्हारे भी देखे, मानी हेरा के भी देखे। तो हेरा जब अकेले जाती ना, काफी करके हाँ बोल देती है, सब कुछ बोल देती है। और मैं उसको फोन कर रहा होता हूँ अक्सर। एक दो इंटरव्यू जो उसके लाइव थे, मैं पता नहीं किसी और मुल्क में बैठ के उसको फोन कर रहा था, हेरा ये नहीं बोलो। हेरा तो अच्छा मुझे बता रही होती है बैठ के कि मानी ये तुमने ये बातें नहीं लेकिन देखो ये प्योर है ना। हाँ ये तो प्योर है। जो प्योर होता है ना उसके मुंह से निकाल जाता है। और लोगों को ये बात पता है कि कौन कैसा है, लोग बड़े ज़हीन है। असल मेरे में ख्याल में ना- हमारी यूएसपी यही है, जो अगर टेलीविजन पे बहुत सारे लोग आते हैं, हाँ। मैं हमें 1000-1500 लोग होंगे जो मशहूर होंगे पाकिस्तान में। मेरे ख्याल में हमारा यूएसपी यही है कि यार ये बड़े सच्चे हैं, टू द पॉइंट हैं। असल में निता लाइफ Upfront ऐसी है है। ना कि घर भी है, बच्चे भी हैं, फिर काम भी ऐसा करना है कि आवाम को पसंद आए। फिर आपको प्रेशर होता है हर चीज़ का कि यार बच्चों की चीज़ को इग्नोर ना हो, काम कुछ झोल ना हो। ड्रामे भी ऐसे करूँ तो अगर मेरा ससुराल देख रहा है तो कहे कि ओके, एक ये टेंशन थ्रू आउट मुझे रहती है। अच्छा जैसे मैं तुम्हारा एक इंटरव्यू देख रही थी, तो वहाँ मैं ख्याल से समीना पीरज़ादा के साथ था, पता नहीं कहाँ। हाँ वहाँ तुमने बोला कि ना मानी जो है वो मुझे ऐसे मिला कि वो मेरी दोस्त का मंगेतर था या क्या था, फिर मैंने जो है ऐसा नहीं था, बताऊं बिल्कुल। हाँ ये इसने क्या बोला था, मतलब वो इसने फिर भर ट्रोल भी मारा है, किया था इसने फिर। कोई दोस्त नहीं, अगर वो तुम शो देखो तो उसमें मंगेतर तो मैंने बोला नहीं ने। दोस्त था वो दोस्त बोला था, मेरी sorry, वो फ्रेंड मेरी का गलती। दोस्त था दोस्त था। हाँ हाँ कुछ ना वो मंगनी थी ना कुछ था।
और वो मैंने शेयर कर दिया। वो उन्होंने पूछा और कि मैं वैसे ही पता नहीं 1000 लोगों से बात कर रहा था उस टाइम पे, तो वो भी एक लड़की थी। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे तो ये ना यूट्यूब था ना, ये था ना, कंट्रोवर्सी थी। तो हमने कहा करो यार। मुझे लगता है इट्स ओके, सबकी अपनी अपनी लाइफ की अपनी अपनी जर्नी होती है और कोई किसी की तरह नहीं बन सकता। सबकी सब इंडिविजुअली उनमें कोई स्पार्क होता है, किसी की लाइफ में कोई झोल होता है, कोई कपल में झोल होता है, कभी नहीं होती वहाँ शादी जहाँ आप चाहते हैं। तो मेरी लाइफ एक फेरी टेल लाइफ है सच में, अल्हम्दुलिल्लाह। शादी को लेके और फिर करियर को लेके फिर बच्चों को लेके, अब मेरा बेटा मुझसे इतना लंबा हो गया माशाल्लाह। तो ये एक वो लाइफ है जो आप कहते हैं ना कि आपकी मैनिफेस्टेशन पे चल रही है, लेकिन शायद अंदर से मेरी सच्चाई है, इस वजह से मुझे लगता है कि एक ऐसी लाइफ है कि अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे अगर तुमने कोई कभी कभार इंटरव्यू में ऐसे इनोसेंस में कोई ऐसी बात कह दी और फिर ट्रोल होती हो, तो तुम्हारा तकलीफ होती है, तुम्हें दिल दुखता है तुम्हारा, या तुम कहती हो कि कोई बात नहीं है? मानी तुम कहते हो कि तुमने क्या कह दिया? ये हुआ। मुझे लगता है आज से 1 साल पहले तक ये कहानी होती थी और फिर हेरा ने मुझे समझाया बैठ के, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो जाता था। अच्छा, क्योंकि तुम परेशान होते? मैं इसलिए परेशान होता था क्योंकि हेरा का जब करियर ये 5-6 साल पहले से एक्टिंग शुरू की है, तो मैं चुप हो गया। बहुत से लोग ये कहते हैं यार मानी तो बर्बाद कर देता था, मैं ही तो था वो बंदा, मैंने तो स्टार्ट की थी सारी कहानी ये। तो यूट्यूब पे सब कर रहे हैं, लेकिन मैं तो 2001-2 में कर रहा था। मानी से जब मेरा शो आता था, और वो शो मैं आपके लिए पहले लिखता था। जब पीटीवी पे शो था, वो शो बैन हो गया था तीसरे शो के, इंडस के लिए, पता नहीं किसी के लिए लिखा था हमने, पीटीवी के लिए भी किया था। अच्छा हाँ, मतलब मैं वो लिख रहा था मुझे, और मैं वो तीसरे पे बंद हो गया था शो। उसने कहा भाई ये कैसा शो है, वो शो अब वो पूरी दुनिया में यही शो हो रहा है बेसिकली। तो मुझे ये होता था यार मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैं रिएक्ट नहीं कर पाऊंगा, अगर फलां कोई कह रहा है तो मैं आगे से बोल नहीं पाऊंगा। और वो तो सही है, अगर कोई आर्टिस्ट हमारे बारे में बात करता तो मैं तो फिर कहीं पहुंचा के आने वाला था, लेकिन अब मैंने उसको जो कंट्रोल किया ना अपने, तुम परेशान इसलिए होते थे कि मैं क्या करूंगा, मैं आगे से रिएक्ट करूं नहीं कर पाऊंगा, फिर इस पे फिर तुम्हें तो बड़ी मुश्किल फेस करनी पड़ी होगी, बार-बार टोकता रहता होगा ये। हाँ, मानी थोड़ा सा अक्लमंद है इस मामले में, और मानी ने मुझे मतलब गाइड ही किया है कि ठीक है, लेकिन आप एक है ड्रॉबैक इस सारे जो हम बड़ा शौक है ना टीवी पे आने का, एक ड्रॉबैक ये निदा कि मैं बड़ी नेचुरल रहने वाली लड़की थी ना, मुझे मेरे नेचुरलपन पे किसी ने नहीं रोका, ना मेरे अब्बू ने, ना मेरे भाइयों ने, ना मेरे मियाँ ने, ना मेरे बेटों ने। बट ये जो काम जो मुझे पसंद है, इस काम ने मुझे बदल दिया है। ये काम मुझे पसंद है, मतलब जो चीज़ आपको पसंद है उसी चीज़ ने आपको, ऐसा काम है कि आपको बदल देता है काम, कि आप वो नहीं रह सकते जो आप नहीं रह सकते जो आप हैं। आपको आर्टिफिशियल फॉर सम रीजन होना पड़ता है, आपको फिल्टर करना पड़ता है अपने अंदर से बहुत कुछ। और फिर हमें तकलीफ होती है ना फिर जब, क्योंकि जब आप अपने से ऑपोजिट जाते हो, जो आपकी पर्सनालिटी नहीं होती, फिर आपको वो करना पड़ता है, तो फिर कभी कभार आपको उलझन हो। फिर वो ज्यादा बेहतर है कि वो शो अगर तुम क्या नाम है वो कैमरा लगाए घर में, अगर वो ये अगर हम जो अपने ओपिनियंस दे रहे होते हैं। मुजम्मिल बहुत अच्छी बात करता है। मैं कहा मुजम्मिल तुम्हें 2-3 उसको अभी मूवी की एक ऑफर आई है, कमर्शियल्स की आती है। अच्छा, मैं क्यों नहीं करती? कहते हैं आपका काम बहुत कंट्रोल्ड काम है मम्मा, आप कंट्रोल्ड हैं, अवाम के फ्लाई नहीं कर सकते, आप अवाम की तरह चलती हैं, आप मीडिया की तरह चलती हैं, आप एक डायरेक्टर की सुनती हैं, यू नो आपके सर पे कोई ऑलवेज है जो आपको बता रहा है कि आपने ऐसे रहना है, ऐसे बैठना है, ऐसे सीन करना है। मैं ये नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कर सकता, मैं बंद के नहीं रह सकता, मैं बंद के नहीं रह सकता। अभी उसके ओपिनियन ये हूं, हम बंधे हुए हैं, द रियलिटी इज कि हम बंधे हुए हैं। अच्छा एक बात बताओ हेरा, हम सिर्फ अपनी फील्ड की वजह से नहीं बंधे हुए, हम सोसाइटी में भी बंधे हुए हैं। हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। आज अगर हम शोबिस के नहीं हैं वैसे भी निदा, लेकिन फिर भी शोबिस वाले ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। ये तो नहीं, हम तो शायद हमारी बात तो शायद इग्नोर भी हो जाए, पब्लिक भी इग्नोर कर दे, लेकिन माशाल्लाह से जो गैलेक्सी लॉलीवुड और ये जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून और डॉन इमेजेस पे जो लोग काम कर रहे हैं बेचारे, उनकी भी तनख्वाहें लगी हुई हैं, तो वो अगले दिन उनको अगर कोई चीज ना मिले, हम में से हमारी बातों में से चीज आई, तो बेचारे वो कैसे, उनके भी तो घर चल रहे हैं भाई। हाँ, तो हमसे सब बहुत लोगों के घर चल, हमसे बहुत से लोगों के घर चल रहे हैं। जितने भी टीवी के लोग होते हैं वो कोई बात करते हैं, वो कोई भंड मारते हैं, वो कोई बल्ला करते हैं। हम भंड नहीं मारे, हम भंड नहीं मारे तो वो क्या करेंगे? अब जैसे मैं 1.5 महीने इंडस के शोज करके आई, जो कि मेरी इमेज के लिए और मेरी एक प्रेस्टीज होती है आपकी, उसके लिए बहुत अच्छे थे वो। आपको हर कोई, मतलब आप चैरिटी शोज नहीं कर सकते, एक सिलेक्टिव। 1.5 महीने बच्चों से घर से दूर रहना, और फिर ये एक अच्छा शो, मतलब एक अच्छा मयारी बात होती है ये कि आप किसी अच्छे इदारे के साथ। कोई एक भी किसी ने मेरी पोस्ट नहीं लगाई, किसी ने भी इस चीज को हाईलाइट नहीं किया।
तो बेसिकली मैंने किया था। हाँ, सबसे पहले निदा आपने किया था। थैंक यू सो मच। आप तो हमेशा नादिया अफगान ने पोस्ट लगाई कि यही हिरा मानी अभी ये कर रही होती तो सब, बट हिरा मानी जो ये काम कर रही है, तुमने कितनी अच्छा पॉइंट उठाया है वैसे, ये बात हकीकत है। उसकी वजह ये उसमें मसाला नहीं है ना, मसाला भाई मसाला ये तो मैं भी, अगर मेरा भी पेज चल रहा हो ना कोई एक, तो मैं भी ये कहूँगा ये बेवकूफ़ों वाली चीज़ है। चैरिटी काम कर रहा है, अपने लिए कर रहा होगा, उठाओ क्या चीज, अबे इसकी कोई घर में मसला हुआ है, इसको कोई फलां चीज आई है घर के अंदर, मियाँ बीवी का मसला फौरन डाल दो इंटरनेट पे। इन्होंने कोई बात बोली है किसी शो में, उठाओ। इस शो के अंदर भी लोग वो लिखारी बैठे होंगे, अभी सब बैठे होंगे कि यार इसमें क्या भड़ मार रही है। तो बेसिकली तो इसलिए मैं कहती हूँ मानिको के, मैं इसलिए समझाती हूँ कि इस चीज को सीरियस नहीं लो, क्योंकि ये पकड़ने ही गलती बैठे हैं, हम गलत नहीं है। इससे मुझे समझाया गया थी काम डाउन और देखो ही नहीं कमेंट्स, हम गलत नहीं है, ये हमारे सामने बैठ। तुम लोग को ऐसा लगता है कि कभी कभार ऐसा होता है, कभी हमें ये फील होता है कि जब हम आगे जा रहे होते हैं कुछ लोग आपसे जेलस होते हैं, फिर वो आपकी गलतियां निकाल के प्रोमिनेंट करते हैं। कॉन्सर्ट करने गई, देखो तुम पहले होस्ट थी, तुम भी होस्ट थे, फिर उसके बाद तुमने भी एक्टिंग की, इसने भी एक्टिंग की, फिर तुम डायरेक्टर भी बने, तुमने प्रोडक्शन भी की, फिर तुम सिंगर बन गई। ये तो जब आपने कदम कदम अपने बलबूते पे, किसी की पर्ची नहीं थी, तुम अपने बलबूते पे आए थे, लॉबी सिस्टम नहीं है, तुम मानी की बीवी थी, तुम्हें ऐसे ब्रेक मिल गया। मगर अगर तुम टैलेंटेड नहीं होती, यहाँ किसी का बच्चा, किसी की बीवी, किसी का बेटा, किसी का मियाँ सस्टेन नहीं करता अगर टैलेंटेड नहीं। इस काम में ये ना कि आप किसी के रिश्तेदार होंगे, अगर आप स्पोर्ट्समैन हो, आपका बेटा भी स्पोर्ट्समैन हो, जरूरी नहीं है कि वो मशहूर हो जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं है, सही ना। आप एक्टर हो, आपका कोई बेटा, भाई, बहन एक्टर हो, जरूरी नहीं है बेगम एक्टर हो, ये कोई मतलब लिखा नहीं हुआ, लिखा थोड़ी है कि यार वो हिट हो जाएगा, वो उसकी कोई अदा, उसका कोई स्टाइल, उसका कोई यूएसपी। तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता कि जैसे फिर इसने सिंगिंग शुरू की, कॉन्सर्ट्स करना शुरू किया, फिर लोगों ने ट्रोल करना नहीं, वो हुआ क्या, वो सीन क्या हुआ इंग्लैंड में, वेम्बले में शो था, वो जो अवार्ड था वही थका हुआ था बेसिकली, जो अवार्ड था ना उसके अंदर वो अजीबोगरीब से अवार्ड्स थे, मतलब हम भी जाके फंस गए थे, वो अवार्ड किस तरह के हैं हमें तो पता था, हमें परफॉर्म करना है बेसिकली। हम जब वहाँ गए तो जब तक वो अजीबोगरीब लोगों को अवार्ड दे चुके थे जो कि बिल्कुल मशहूर नहीं थे, और वहाँ पे लोग टिकट लेके आए हुए थे, सही है ना। उसके बाद अगर सजाद अली भी वहाँ आते ना तो उनके साथ भी उनका गाना नहीं गाता कोई भी खड़े होके, क्योंकि मैंने बहुत दफा कॉन्सर्ट होस्ट किए, कोई 2-3 घंटे से वो बेचारे बैठे हुए थे, चुप हो गए, सुन हो गए थे वो लोग, स्टॉप हो गए थे वो कि क्या किसको। और वो जो पहला गाना था ना जा तुझे माफ किया, वो नहीं गाया था, उसके बाद तो बाकी सारे गाने गाए थे। तो सेकंड गाना तो गाया था, थर्ड तो गाया था। उन्होंने मुझे कहा कि सबसे पहले आप आ जाए। अब मैं कोई बहुत प्रोमिनेंट सिंगर थोड़ी हूँ कि मतलब मैंने कोई बहुत गाने गाए हों, मेरा ये शायद 5वां शो था मेरी पूरी लाइफ का कि जो मैंने किया था। तो उसके बाद उन्होंने मुझे भेज दिया, भाई पहले बग्गा को भेजते, और भी कितने सिंगर्स थे, आयमा बेग थी, बहुत सारे लोग थे इसके अंदर। बट वो लगता है कि हिरा मानी का सोलो शो था, वो हर जगह मैं थी, मतलब उसमें पता ही नहीं चला बाकी कोई लोग भी थे, कोई 9-10 सिंगर्स थे निदा। अच्छा, और हमें तो पता भी नहीं चला, क्योंकि वो सिर्फ प्रोमिनेंट मुझे मैं ही हुई हूँ। प्रोमिनेंट वो होता ही है कि वो इस तरह की मैंने बहुत सारे शोज होस्ट किए हैं जिसके अंदर सिंगर आया है, और मैं नाम लेता हूँ बड़े बड़े, या नहीं छोड़ने नहीं देता, कि वो सिंगर गा रहा है, पीछे से खाना खुल गया और कोई देख भी नहीं। मैं बड़े सिंगर की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के सुपरस्टार्स मैं होस्ट कर रहा हूँ, फिर वो सिंगर ने आके मुझे बोला यार ये क्या बदतमीजी है, तो मैंने उनको ऑर्गेनाइजर को बोला, उन्होंने कहा यार अभी तो खाना चल रहा है, अच्छा थोड़ा सा गुनगुना दें रागल आप। मैंने पागल तो नहीं हो, ये मैं बता रहा हूँ बड़े बड़े, मैं अक्सर कॉन्सर्ट होस्ट कर रहा होता हूँ या मैं शोज होस्ट कर रहा होता हूँ ब्रांड्स के, ये नॉर्मल रूटीन में हो रहा है, ये कोई ऐसा नहीं है नॉर्मल रूटीन में होता है। लेकिन टीवी पे आना एक अलग कॉन्फिडेंस चाहिए, लेकिन इतने सारे लोगों के आगे लाइव बैठना और स्टेज पे परफॉर्म करना, यार मेरी तो टांगें कांपने लगती हैं। अच्छा, ये चीज हमें, ये कॉन्फिडेंस और ये हिम्मत, ये मुझे वैसे पता नहीं था। एक ब्रेक के बाद तुमसे ठीक है, ओके, क्योंकि ये मैंने तुम लोगों का रूप नहीं देखा था। मानी तो चलो करता है स्टेज पे, मुझे नहीं पता था कि हिरा भी कर सकती है परफॉर्म स्टेज। ये था। एक छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए शान सहूर, और हमारे पास एक प्यारी सी जोड़ी हिरा मानी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर। कहीं से आपको लग रहा है कि रात के इतने बज रहे, नहीं भाई, यहाँ तो उजाला ही उजाला है, क्योंकि हिरा मानी हमारे पास मौजूद है और ये मस्करे वाली बातें हो रही है ना, मतलब मस्ती वाली बातें हो रही हैं। हमें कोई ट्रोल भी करता है तो हम खुद ही अपने आप ऊपर हंस के हम यही करना चाहिए। इतना ढीठ हो गए, सीरियस रहने का वो मैंने अपने दिमाग को ये सुचवाया है कि जब दराज आपके घर वाले हो ना आपसे, और दुनिया आपकी तारीफ करे, आप
जीरो हैं। जब आपके घर वाले आपसे खुश हैं ना, तो आप सबको खुश नहीं कर सकते। यार ये तुमने सही वाली चीज पकड़ ली। मैंने ये दिमाग में अपने बिठा लिए कि मेरे बच्चे मुझसे खुश हैं, मानी खुश है, मेरी अम्मी खुश है, मेरी भाभियां खुश हैं। और बाय द वे खुशी की खबर ये भी कि मेरा एक शो असफर मानी शो पता नहीं 10 साल पहले शायद कोई खुशखबरी सुना रहा है कि तीसरा कोई आने वाला। नहीं वो खबर अभी नहीं है, लेकिन मेन खबर ये कि हमारा शो आने वाला है, तो फिर हम भी यही कर रहे होंगे जो बाकी सब कर रहे हैं, है ना? हाँ, वो अभी हमने कहा यार असफर मानी शो मिलाकर 10 साल बाद हम कर रहे हैं। मानी मुझसे सारे एक्टर्स नाराज हो जाएंगे। सुनो मानी सच बताओ तो असफर वैसे कर पाएगा जैसे पहले करता था? वो कह रहा है हम खुल के करूंगा पक्का। क्योंकि मैंने बहुत भुगता है ना शुरू में। शो को भुगता है हिरा मानी ने ये बोल दिया था काम नहीं करेंगे, प्लीज हिरा को निकाल दें, प्लीज हिरा को इतना मुझे हटवाया लोगों ने, और फिर भी मैं कहीं ना कहीं खड़ी हो उधर हो उधर। अच्छा उधर होगी। अच्छा ऐसा हुआ कि अब ड्रामे में अगर आपने हिरा को कास्ट के तो हम ऐसे तुम्हें सुनना पड़ा? वो दानिश नवाज का जो ड्रामा था जिसकी वजह से हिरा का जो पहला ब्रेक। अरे छोड़ो इन बातों को, मैं कहती हूँ एक्टर का नाम नहीं लेते, लेकिन ये चैनल पे गई अमेरिका से, न्यूयॉर्क से फोन आया यार भाभी को भेजने। मानी बस करो, ठीक है कोई बात नहीं, होता है। मतलब हिरा को उन्होंने बोला कि ड्रामे के लिए कि एक चैनल ने बोला, तो ये पहुंची वहाँ पे, तो साथ वाले एक्टर ने मना कर दिया। खैर वो साथ वाला एक्टर अब है ही नहीं, हमेशा के लिए चला गया। लेकिन ये कि अल्लाह ताला सबको भाई कोई किसी को काटता है ना तो वो ऊपर वाला से छोड़ता नहीं है, वो खुद ही। तो लेकिन हमने तो घाट घाट का पानी पिया नहीं था, इसलिए हम शॉक प्रूफ है। हम शॉक प्रूफ है, हमें हम हर तरह के शॉक ले चुके हैं। शॉक प्रूफ हो जाना चाहिए ना इन हालातों में। और क्या। अच्छा देखो माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी मान फिल्म देखी है ना तुमने? बहुत सारे कपल्स जो शोबिस के हैं, जैसे मैं और यासिर हैं, तुम और इसीलिए बोला ना मैंने, इसीलिए बोला मैं और यासिर हैं, तुम और हिरा, ठीक है, और भी बहुत सारे कपल्स हैं। हम लोगों को ये एक चीज बहुत फेस करनी पड़ती है, क्योंकि ना हम नहीं कर रहे होते। इसमें एक सीन है ना जिसमें किसी का अवार्ड किसी को दे देते हैं। अभी वो अमिताभ और जिया बहादुरी की नहीं फिल्म है, उसकी बात कर। अच्छा हम नहीं करते, हम लोग नहीं करते, यकीन मानो। मुझे बरकत भाई ने बताया था। हम लोग नहीं करते, जो दूसरे होते हैं ना आपके दोस्त, वो ऐसी मिर्चें और माचिस लगाते हैं। अब मैंने और यासिर ने बड़ी मेहनत और मुशक्कत से आधा उसने आधा मैंने करके हमने अपना घर बनाया, ठीक है? बहुत बड़ा घर नहीं है, छोटा सा घर है, ठीक है? शोबिज़ में पहला कपल था जिसका अपना घर था पहली दफा, तो बाद में हम सबने भी बनाया, देखा देखी। अब हमारे साथ क्या किया, किसी दोस्त तो किसी दोस्त ने यासिर को बोला यार फलाना तो कह रहे थे, अच्छा ये तो भाभी ने बनाया होगा ना घर। उस दोस्त को क्या बनता था ये कहना इस तरह, मेरे मियाँ को माचिस लगा दी, वो कह लगा मैंने अपनी पूरी जितनी मेहनत करके पूंजी कमाई। जाहिर है वो कैमरे के पीछे होता है, मैं रोज ताले की तरह लटकी होती हूँ तो कोई भी मशहूर हो सकता है। सो कभी कभार लोग बहुत आग लगाते हैं। तुम लोगों की जिंदगी में कभी इस तरह किसी ने बिस खोला? फप्पे कुटनी वाला काम है बेसिकली, तो सच्ची बात हमारी जो लेकिन मानी ने ना, मानी कहता है हिरा, हिरा मेरी प्रोडक्ट है, तो जब जो मेरी प्रोडक्ट होगी उससे मैं कैसे प्रोडक्ट है हिरा, मैंने इंट्रोड्यूस किया है तो मैं कैसे जल सकता हूँ? मतलब इंट्रोडक्शन ही मैंने, मेरी प्रोडक्ट है, मैंने लॉन्च किया। मेरा बेटा हो, मेरी वाइफ हो, मेरी बहन हो, सारे आदमी सुन ले जरा ये क्या कह रहा है। खुशी होगी ना यार, चलो यार मेरे घर में अभी कप पड़ा हुआ है बेसिकली, कभी मेरे पास आता है, कभी इसके पास चले जाता है। अभी मेरी फिल्म आ रही है माशाल्लाह से, मनी बैक गारंटी इस ईद पे, तो वो कप जो है वो शेयर हो जाएगा। और इनफैक्ट लफंगे भी निदा उसको इतना बंद करना चाहो, उसको बैन करना चाहो, उसको ये कर देंगे, नहीं चलेगी इस दफा, इसमें पता नहीं क्या क्या डायलॉग्स हैं जो नई सेंसर बोर्ड आ गई अजीब, लेकिन वो इतनी अच्छी चली लफंगे। हालांकि दो फ्लॉप फिल्मों में वो फिल्म जो है ज्यादा पैसे कमा गई। फ्लॉप फिल्मों में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादातर फिल्में फ्लॉप होती हैं, नहीं फ्लॉप ही होती हैं ज्यादातर फिल्में पाकिस्तान में। हिट तो एक मौलाजटी हुई है, सही से अगर हुई सही मायनों में एक ही हुई है, खुल के जो ओरिजिनल फिगर्स हैं। तो लेकिन ये कि ये वाली फिल्म हम इंशाल्लाह करेंगे पूरा, हम मौलाजट को तोड़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह इंशाल्लाह। फवाद खान ही है इसमें भी। कौन वैसे एक दूसरे को ज्यादा सपोर्ट करता है? एक होता है ना कि देखने में तो तुम दोनों ही लगते हो, लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करूं कि हिरा ज्यादा मानी को सपोर्ट करी होती है इमोशनली भी और हर तरह से, नहीं हिरा और या मानी कर रहा है? नहीं हिरा करती है, क्योंकि हिरा मुझे जब बीच में मैं मेरा कोई अच्छा काम नहीं आ रहा था, जैसे अभी फिल्में आ रही हैं तो कुछ अच्छी चीजें आने वाली हैं, तो हिरा मुझे कहती थी काम ही बीच में नहीं आ रहा था बीच में, तो हिरा मुझे कहती थी कि नहीं स्टे करो अभी। जैसे वो नहीं होता कि कुछ ऑल फॉल नहीं करना,
छोड़ दो अभी कुछ अरसे के लिए अपना वो कॉर्पोरेट इवेंट्स वगैरह जो कर रहे हो करते रहो, पैसे अच्छे आ रहे हैं, जो भी है वो कर लो, चुपचाप वो करते रहो। मैंने कहा अभी टीवी नहीं करो, टीवी में घुसने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अच्छा काम मिले तो करो। थोड़ी दिनों बाद खुद ही जो है ये सब चीजें सही मूवीज वगैरह आनी शुरू चीजें, तो ये इसकी सजेशन है। जो कि अच्छा तुम्हें लगता है कि अब वो 15 साल पहले वाली हीरा और अब के सजेशंस में डिफरेंस आया है हीरा के? ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस है इसके पास जो है कामयाबी भी है। जब कामयाबी के साथ कॉन्फिडेंस भी आता है तो वो कामयाबी भी है, ड्रामे और उम्र बढ़ती है तो अकल भी आती है ना। अकल भी आ रही है क्योंकि मैं अभी हीरा को बोल रहा था और अभी इसने भंड मारा है कुछ दिनों पहले। कोई चीज पता नहीं क्या मंगाई है तुमने? खैर चलो बाद में बात करेंगे। क्या मैंने मारा? अलग ऑनलाइन डिलीवरी कर दी है। बाद में बात करेंगे। ऐसी ऑनलाइन जो तुमने चीजें मंगाई हुई कुछ 2-4 अभी घर में, सही है चलो बाद में बात करेंगे। उसको भी नहीं, वो भी भंड मार चुका है तो वो कवर कर रहा है। तो आप स्क्रिप्ट लिखते हैं। ये है कि हीरा में बहुत चेंज आ गया। हाँ। हीरा ओवरऑल चेंज आ गया और वो बेहतरी के लिए सोच रही होती है, खानदान की, घर वालों की, मेरी, इवन दोस्तों की, इवन एक्टर्स की, इवन साथ के को स्टार्स की कि यार ये लड़की भी नहीं आई है इसको। तुम लोग कह रहे हो कोशिश के घर बनाए हम लोग, बन गया है अल्हम्दुलिल्लाह। घर तो बन गया है। चीजें कपड़े बनाना कम किए? हाँ वो तो कब के कम हो गए। हाँ। मुझे बस अभी लोग कहते हैं ना कि आपको जेलिसी होती है, मुझे ये लगता है कि जेलिसी हाँ मुझे होती है। मुझे उससे जेलिसी होती है जो कंफर्टेबल होके सो रहा होता है, जो काम पे नहीं जा रहा होता, जो कि रिलैक्स होता है, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है चश्मा लगा के। मुझे उससे जेलिसी होती है। मुझे कभी भी किसी काम करने वाले से या करने वाले से जेलिसी नहीं होती है, क्योंकि वो चीज़ मैं नहीं कर रही ना। वैसे कंफर्टेबल होके लाइफ को एंजॉय मैं नहीं कर रही, मैं सिर्फ काम कर रही हूँ। मानी सिर्फ काम कर रहा है, तो काम करने वाले से नहीं, हाँ जो सुकून में ना मैं उससे बड़ा जेलस होती हूँ। मुझसे बहुत जेलस हुए हैं आजकल यार। कैसे टेंशन फ्री है बेसिकली। कितनी अच्छी लाइफ होती लोगों की ना। नहीं अच्छी होती है, तो काम नहीं करते कभी। नहीं, हमारी नेचर है, इंसान की नेचर है। हमें जो लगता है यार वो क्या जिंदगी है, पैदा हुए और मर जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चला, आए और चले गए अपने वक्त पे। ये जिंदगी नहीं है, ये जिंदगी है। मैं तो वो तो जो बुजुर्ग होते हैं ना, जो रिटायर हो रहे होते हैं अपनी जॉब से, हाँ उनसे पूछो, उनको होता है कि किसी तरह हम काम करते रहें। मैंने जब देखा मेरी अम्मी रिटायर हुई और कंप्यूटर पे आगे बैठी तो वो बीमार हो गई, वो बिस्तर से लग गई सारी जिंदगी। उनकी जिंदगी ऐसी थी, सुबह उठो रात में सो, काम काम काम, बैठे गए। हम भी यार, एक बात है, बच्चे भी, काम भी, फिर शूट्स भी, फिर ये खानदान भी, टेंशन वाली लाइफ है। अच्छा देखो जाहिर है हमारी चीजें तो सबको बड़ी लग्जरियस और ग्लैमरस लगती हैं, लेकिन कभी ऐसा जिंदगी में हुआ तुम दोनों के कि एक वक्त आया कि यार उधर भी पैसे फंस गए, इधर भी पैसे फंस गए, है नहीं पैसे यार, क्या करें? मैं तो अभी पैसों से फंसने से ज्यादा मैं एक जगह से क्रॉस करी थी और यहाँ पर कब्रिस्तान था और दीवार थी और यहाँ पे ना फुल रोड, कौन सा एरिया है वो कराची में, यहाँ पे फुल रोड है जो गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं। यही है मेवा। तो मैं सोची थी कि पैसे तो चलो फंस ही जाते हैं, हम कहाँ फंस गए? ये है जिंदगी उस पार, खामोशियाँ, आंसू आ रहे हैं मुझे तुम्हारी बातों से। बताओ चलो मैं वैसे डीप बातें कर रही हूँ माशाल्लाह। सॉरी यार, मैं एक बात कह रही हूँ कि हम किस रेस में फंसे हुए कुछ नहीं है, लेकिन सभी रेस में फंसे हुए, पूरी दुनिया ऐसी बट मैं एक बात कह रही हूँ कि एंड वो है। मेरा तो सवाल ये था कि देखो जैसे जिंदगी में हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, पैसे फंस गए, अभी भी हम कोई पैसे फंस गए, कभी काम कम हो जाता है, कभी कुछ, कभी ऐसा हुआ तुम लोगों के साथ कि जो कि हम मजे से रह रहे थे, पानी में रोटी भाई जब ये प्रोडक्शन स्टार्ट की, जब मैंने प्रोडक्शन स्टार्ट की तो एक नहीं हीरा मैं बताता हूँ ना, प्रोडक्शन स्टार्ट की तो हमने सबके पैसे दे दिए और हमारे पास ही पैसे नहीं थे। एक टाइम ये आया, चेक्स बड़े बड़े पड़े हुए थे, लेकिन वो उन्होंने कहा था कि अब अगले महीने कराना। तो एक टाइम ये आया कि हमारे पास वाकई पैसे खत्म हो गए थे। मुझे याद है मेरी भाभी फिल्जा वो मुझे 1500 रुपए देने आई थी। लेकिन नहीं, हमारा एक दोस्त है उमर ईसा, जो मेरा पार्टनर भी है, जिसने अभी फिल्म बनाई बेबीलिशियस, अगली ईद पे आएगी। उसने हमें कितने उससे 20,000 में उतार लिए थे मैंने। उमर याद है ये चेक है। मैंने मानी ने बहुत टाइम देखा है, लेकिन हमने किसी से बड़ी अमाउंट, हमने कहा किसी से बड़ी अमाउंट क्या मांगे, सही जिंदगी हमने ही दिया लोगों को। तो ये पहली दफा होगा कि हम किसी से मांगेंगे यार हमें कुछ पैसों की जरूरत है। आज तक ऐसा हुआ नहीं वैसे। फंस गए थे पैसे बहुत जगह, अलग अलग जगहों पे। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो मेरी शादी हुई थी और शादी के वक्त मुझे एक बड़ा चेक चाहिए था, तो वो AFI ने मुझे एक चेक दिया था कि मेरा एक शो जहाँ चलता था, मैं प्रोडक्शन करता था चैंपियंस के नाम से, होस्ट भी करता था, स्पोर्ट्स का शो था। तो तुम्हारी शादी आ रहा है कि पैसों से हुई है? मुझे याद है मानी मेरे ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था मेरे घर पे और कोने वाले सोफे पे ना बात कर रहा था
और फिर हमारी कोई शादी हो गई थी 3-4 महीने बाद। हाँ, लेकिन उसके बीच में मेरा चेक, मुझे वो चेक मिलता, वो चेक बड़ा था उस जमाने के लिहाज से, बहुत बड़ा चेक था, और वो भाई दे ही नहीं रहा था चेक माशाल्लाह से। लेकिन तुमने कहा मेरी शादी हो रही है, भाई मेरी शादी हो रही है, लेकिन वो बड़ा मेरे लिए एक तोहफा था एयर भाई की तरफ से कि वो एक इतना बड़ा चेक मुझे मिल गया। देखो कि मैंने शाहाना शादी की। लेकिन भाई मैं मेरी पहली अच्छा एक और कन्फेशन में कर रहा हूँ जो कि हमने कभी भी नहीं बताया होगा। क्या? ये तो चलो ये ब्रेकिंग न्यूज़ बन सकती है, कल सुबह भाई लिख लेना। हेरा और मेरी पहली मुलाकात एयरवाई में हुई थी। हाँ। मेरा शो था मानीइज्म जो मैं करता था द म्यूजिक के लिए, जब म्यूजिक था, पता नहीं अब भी है या नहीं, मुझे नहीं पता। और हेरा स्पेशली वो जो हेरा की दोस्त थी, वो असल में उसके साथ पार्क में नहीं मिलने गई थी, तुम यहाँ मिलने आई थी? यहाँ आई थी मिलने के लिए। मैं अच्छा, मुझे इंटरव्यू से लगा कि जैसे तुम पार्क में मिलने गई हो। नहीं यहाँ तो मिलने आई थी। ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, ये जगह थी फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर था। यहाँ बाहर हम मिले थे। ससुराल है वैसे, है ना? तो एयरवाई पे बहुत हमारा महका तुम्हारा ससुराल, ये क्या ये है? नहीं वैसे एयरवाई से एक अलग कनेक्शन है कि मैंने मॉर्निंग शो भी यहीं से शुरू किया, सोलो किया था, और ड्रामा भी मेरा सोलो यहीं का ही हिट था, सुन यार वो। और मैंने तुम्हें भी मैंने यहीं पे वो क्या नाम है कुकिंग शो करते देखा है। इससे पहले तो कुकिंग शो था, इस शो से पहले, उससे पहले मैं मॉर्निंग शो ही करती थी रिकॉर्डेड। हाँ, तब मेरी शादी नई हुई थी तब की बात। उसके बाद फिर गैप आया था, है ना? और से निदा वैसे मुझे मॉर्निंग शो कब शुरू करना चाहिए? अभी बताओ, जब तुम फारिग हो। 3-4 साल अभी मुझे आई अभी तुम बहुत कुछ कर लो। हाँ, सुबह वो करो, फिर रात में गाने रिकॉर्ड करो। मुजम्मिल इब्राहिम घर में ताला ना लगा देंगे अब आप घर नहीं आते। बस कर दे अम्मा। तो अभी 3-4 साल बाद सोचो थोड़ा और मुजम्मिल इब्राहिम को भेज के ना। कर सकती हो मॉर्निंग शो का, क्या है, जब भी चाहे दिल चाहे। इतना एक्सपीरियंस तो है कि हम कर सकते हैं, जब भी दिल चाहे तो मैं सकती हूँ। तो तुम इतनी गहरी बातें करने लगी। कब्रिस्तान की इस तरफ और कब्रिस्तान की इस तरफ। वाह भाई, ये तो बातें हैं, ये बातें तुम पढ़ी हुई। मानिए एक सच्ची बात है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब औरत घर में आती है तो नसीब बदलता है। तो मानी तुम बताओ, जब लक्ष्मी भी आई है, बदला ना, तुम्हें चेक मिला? हाँ, देखो शादी होने वाली थी, याद है? मैंने चेक दिया, हमारे वलीमे में पूरी इंडस्ट्री। हाँ, मैंने पहले ये किया कि मुझे ये था कि मेरे बहनोई ने मुझे बोला यार सबको तुम तो, मैं एक वाहिद आदमी जो शायद इतना मिलता भी नहीं हूँ किसी से, और मेरी शायद यासिर से ही बातचीत थी, असफर, राना, ये 3-4-5 दोस्त थे हमारे, इनका तो पता था ये तो आ जाएंगे। बाकी मैं सच्ची बात है, मैं हुमायूं सईद से भी कुछ 6 दफा ही मिलाऊंगा, 10 दफा मिलाऊंगा, फैसल कुरैशी से 15 दफा मिलाऊंगा। मैंने इनके साथ कभी काम नहीं किया कभी भी, लेकिन सब मुझे जानते, मैं सबको जानता हूँ। तो मैंने फिर एक जुआ खेला, एक लिस्ट तैयार किया, मैंने सबको बुलाता हूँ, मैंने सबको बुलाया, सब आ गए। जबरदस्त भाई। और मानिया के वलीमे में यूं था, अरे ये सब आ गए। और उस वक्त का मेरा क्रश जो था वो भी आ गया, क्रश मारिया वास्ते। अच्छा, उस वक्त का। अच्छा, मैंने कहा जो था क्यों बोल रहा हूँ, उस तक नहीं, मतलब नहीं, उसके बाद चेंज होता रहता है। तो बेसिकली हर तरह के लोग आए थे, सब आ गए, हर तरह के लोग आए थे शादी में। ये सीन है। उस शादी की ये खुद होस्ट है ना, इसलिए जो सवाल करती हो, मैंने कहा लक्ष्मी की बात की थी। लक्ष्मी तो शादी है भी, तो वही मैं पूछ रही हूँ तुमसे। देखो होता है ना अक्सर कि नसीब कहते हैं, औलाद जो है वो मर्द के नसीब से होती है, और जो पैसा है, जो आपकी तरक्की है, प्रमोशन है, वो औरत के नसीब से। ये सब लोग कहाँ हैं जो ये कहते हैं? ये कह के गुजर, वो जो आप कब्रिस्तान के उस तरफ, जो आप दीवार की तरफ देखिए ना हेरा, वो लोग वहाँ है, सही है। तो तुम्हें और हमें भी वहीं जाना है। तो उन्होंने गहरी वाली बातें कही और चले गए। तो बस जब भी वहां से गुजरो तो ये वाली बातें वो लोग कह रहे, अभी भी कह रहे, चिक चिक के हमारी बातें कोट करिए, कॉपीराइट। ये तो है वैसे फैक्ट। वो लोग ये बातें कहाँ से आई है? हमें बड़े बूढ़े कहते हैं, बड़े बूढ़े कौन थे? बड़े बुजुर्ग वो जो औरत है वो लक्ष्मी लाई है, जो मर्द है। उस जमाने में खवातीन इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं होती थी, पता नहीं कैसे कहती थी है बेटा ऐसा होता है। कभी ना मुजम्मिल कहता है, मानी कहते तुम इतनी जंक फूड खाते, तुम्हें पता है हम जब गरीब थे हम क्या खाते थे? तो कहते क्या? कहते हम अखबार पानी में डुबो के अखबार शुरू में मुजम्मिल और इब्राहिम, पहले तो मुजम्मिल ने किससे सुने
तो मुजम्मिल एक दिन रात में ना रो रहा है आंसुओं से ना, तो मैंने कहा शायद स्कूल जाने के लिए रो रहा है। मैंने इतना एग्जैजरेट करके और वो क्या मानी बाबा बाहर कर, मैंने कहा मानी मेरे बच्चे को इतना इमोशनल कर दिया यार। मेरे अम्मू भी मुझे सुनाते हैं किससे, नहीं तो मेरी निदा हम तो भाई स्ट्रीट लाइट, हाँ वो नानी बताया, नहीं बताया किससे पढ़ा करते थे। मैंने कहा स्ट्रीट लाइट में क्यों, घर में लाइट नहीं आ रही थी, अच्छा उसी घर के बाहर स्ट्रीट लाइट जलती थी, घर में लाइट नहीं आती थी, चक्कर समझ नहीं आ रहा कि अब बिजली का बिल नहीं दिया था, ऐसा क्या चक्कर था। नानी के किस्से थे ये कि शफू का बेटा जो है ना, हम भी अपने बच्चों के साथ ऐसे ही करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, उनको ऐसी कहानी बताते हैं एग्जैचुरेट करके कि हम बिल्कुल ही गरीब थे। मेरी फिलॉसफी ये कि जब सब सही चल रहा था, जब ये 1.5 लीटर की बोतल आई ना, एक जमाना था जब आप वो क्या नाम है कोल्ड ड्रिंक आती थी, मेहमान जाते थे, आप उनकी आधी पी हुई भी पी लेते थे, आपको कोई इन्फेक्शन और गले का दर्द नहीं होता था, सही ना। उनकी आधी बोतल पड़ी हुई जो है आप डाल के आपके दाने निकल रहे होते थे यहाँ साइडों में, मेरे अभी पक जाती है। अभी जो है जिस दिन से ये 1.5 लीटर की बोतल आई है, जिसने भी इजाद की है, उसके बाद से वो अर्ज खत्म हो गई लोगों को, गुर्बत खत्म हो गई, सब खत्म हो गया, क्योंकि जो कोल्ड ड्रिंक हाँ वैसे वाकई आप कोल्ड ड्रिंक की वर्थ थी ना कि मेहमान आता था तो आती थी तो आप भी बैठते थे कि शायद हमें भी मिल जाए। एक मजाक करते थे कि चले जाएं, बस चले जाएं और फिर हम फिर वो हम पिए, अल्लाह बचा दे। लेकिन वो 1.5 लीटर ने सब बर्बाद कर दिया। लेकिन वो मजाल है, वो बचा दे। कांच की बोतल में जो कोल्ड ड्रिंक मिनी बॉटल्स भी आया करती थी, हमें कम पैसे मिलते थे तो 2.5 रुपए की, 2.5 रुपए, फिर 5 रुपए। हमें तो खाली 5 मिलते थे, 5 में आधा बन कबाब लेते थे, आधी मिनी बॉटल। खुशी हुई थी जब वो मिनी बॉटल्स आई थी। प्लास्टिक की थैली वो झांसा था, क्योंकि असली वाली बॉटल 5-6 रुपए की मिलती थी, वो ये इन्होंने छोटी कर दी बोतल, और हमें लगा कि यही है वो बड़ा भाई बड़ी मार्केटिंग है। हम कोई बाबा आदम के सवाल ये अभी कुछ दिनों पहले की बात है, अभी की बात, महंगाई एकदम हुई है। एक छोटा सा वक्फा है ना, अच्छा नहीं आया वो, अच्छा अंदर भी कह लग रहे हैं, मुझे लगा कह रहे वक्फा क्योंकि सब उसी नॉस्टैल्जिक हो गया ना, बिल्कुल सब उधर ही चले गए। अल्लाह वो 5 रुपए 2.5 रुपए। हम तो मुझे याद है जब हम बचपन में जब घर में कबाब बनते थे तो मुझे याद आता था कि मैंने सवाल क्या किया था, मुझे दोबारा याद दिलाओ। घर में जब लक्ष्मी आई थी तो मैं आई थी, एक कबाब से 2 नान खाने होते थे, ये एक आर्ट था दाल के साथ, ये आर्ट किसी को नहीं आता होगा। एक कबाब से 2 नान खाने होते थे और साथ में दाल होती थी। बेबी आई लव यू सो मच। नहीं सबके साथ होता अच्छा वैसे मुकाबला करते घर में, नहीं मैं गरीब नहीं थी। घर में ज्यादा हिरा बोलती है कि मानी बोलता है, या अलग अलग वक्त और अलग अलग मूड होते हैं? ऑर्डर होते हैं, शीशा लगवा दो, ये कर दो, वो बत्ती क्यों गई हुई है, गैस क्यों सही नहीं आ रही, ये मुझे ये थोड़े मसले होते हैं कि ये वाली चीजें हो जाएं कि अगर बल्ब फ्यूज है तो जल्दी से लग जाए। अगर पानी का मोटर का मसला है तो जल्दी, फिर मैं कॉल्स करती रहती हूँ मानी को कि मानी ये देखो, फिर मानी का जो उमर है हमारे साथ होते हैं उसको मैं उमर को कॉल करती हूँ, उमर बताओ ये हुआ है कि नहीं। अब मुजम्मिल, तो मुझे ये टेंशन नहीं होती है। अच्छा, बाकी मानी बहुत बोलता है, मानी ज्यादा बोलता है, मानी बहुत बोलता है। लेकिन सोशल मीडिया ने जो है ना सबको बिजी कर दिया, सब अपने देख रहे होते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक। मानी कौन सा बेटा तुम पे गया और कौन सा बेटा हेरा पे गया? हाँ ये तो तुम्हें हेरा क्या लगता है, इब्राहिम पे गया? पूरी पर्सनालिटी की बात करें मानी पे इब्राहिम गया। अच्छा, हाँ मुजम्मिल तुम्हारे पे। लेकिन इब्राहिम का जो गुस्सा है जो अचानक से होता है वो हेरा पे गया है, और मुजम्मिल की जो कामनेस है वो मुझ पे गई है। लेकिन मुजम्मिल का जो चलाकी है वो मुझ पे गई है, और इब्राहिम की जो मासूमियत है वो हेरा पे गई है। तो ये बड़ा ये देखो ना, कपल कभी भी एक जैसा नहीं होता, वो कहते थे ना एक जैसे होने चाहिए, दोनों ऑपोजिट होते हैं तभी अट्रैक्ट। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप भी अट्रैक्ट होंगे, प्रोग्राम ही ऐसा है, क्या करें। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर। हेरा मानी आज हमारे साथ मौजूद हैं और हम बड़ी गपशप कर रहे हैं, गपशप। लेकिन मैं सवाल कर रही हूँ ना, अगर मैं हर दफा यही करती हूँ तुम लोगों से, मैं ही सवाल करती हूँ, तो मैं क्यों ना आपको मौका देती हूँ कि आप इनसे सवाल करें और अपने दिल की बात आप इनसे पूछें। पहले मैं अपने कर लूँ, मेरी टीम कह रही है पहले जरा आप अपने कर लें, फिर हम पब्लिक को भी मौका दें सवाल करने का। ओके, हाँ, पहला ख्याल क्या आता है? जो सवाल करूंगी उसमें यही है कि पहला ख्याल क्या आता है। अगर कभी हेरा को बच्चों के पेट चीखते चिल्लाते मानी तुम देखते हो तो पहला ख्याल क्या आता है तुम्हें?
शामत आ गई सबकी, हम सबकी आई। तो क्या हेरा का कोई मूड ऑफ होता है जो बच्चों पे चिल्लाती है, या घर फैला हुआ, या कोई चीज 19-20 हुई भी होती तो ये चीख? मूड स्विंग होता है, मूड स्विंग होता है, या स्विंग ही होता है। गड़बड़े भी तुम लोग गड़बड़े ही करते हैं, तबाह कर देते हैं ना घर को पूरा पूरा। उलट हम लोग खेलते हैं प्ले स्टेशन और ये वो गेम्स, तो और मैं थोड़ी प्रॉपर रखती हूँ चीजों को। ये फिर आके कहती है, फिर मुझे गुस्सा आ जाता है। एक तो मुझे मगरिब के टाइम पे सोते हुए बच्चे नहीं पसंद, घर में कोई भी नहीं सो रहा हो, मुझे लाइटें ऑन चाहिए। मुझे ये एक ट्रेनिंग है ना, पता नहीं क्या है, अब्बा की अम्मा की तरफ से। बस मुझे होता है कि शाम मगरिब के वक्त सोना किसी ने भी नहीं, बेवक्त नहीं सो सकते। बस टाइम पे सोए, ये हो गई हूँ मैं, ये चेंज आ गया मेरे अंदर। अच्छा वाओ, पहले ये सोतू थी पहले कितनी है ना, शायद बच्चे छोटे थे ना, अब मुझे लगता है बच्चों के लिए कुछ माहौल बनाना पड़ता है। यस एग्जैक्टली, ये करना पड़ता है, ये चेंज। ओके हाँ, किसी दिन अगर हेरा तुम मानी को हद से ज्यादा खुश देखो, तो फिर तुम्हें पहला ख्याल क्या आता है कि क्या आज खुश है ये? हाँ, पता नहीं क्यों खुश होता है। वो हमेशा खुश होता है या हाँ, कुछ ऐसी कोई चीज चल, पहला ख्याल ये कि पाकिस्तान जीत गया होगा, अच्छा, या फुटबॉल में या मेसी जीत गया होगा। वैसे मानी का मूड घर में खुशी खुशी वाला रहता है, वो बेजार होता है, आदम बेजार? बहुत परफेक्ट और जबरदस्त इंसान है, हर वक्त खुश और पॉजिटिव। कि मतलब मानी के साथ बैठ के मुझे लगता है कि ये है दुनिया अच्छी। बड़े दिनों बाद मिले हो तुम, तारीफ कर रही हूँ यार, क्या हो गया? कह रही है पॉजिटिव। आज तो पूरी कब्रिस्तान से स्टार्ट किया है। एक सेकंड, शूट पे लोग रात तक ना डल होते जाते हैं, कि बस मैं जैसी रात होती जाती ना, मैं ऐसे फ्रेश हो जाती, मैं मानी से मिलूंगी, बच्चों से मिलूंगी, और मैं बस अब मानी के, मुझे ये एक्साइटमेंट होती है। ये तो होती है हमें कि मानी बस अब 2 घंटे रह गए, मैं आने वाली हूँ, वैसे मैसेज करती हूँ। तो मैं तपाने वाली इसमें क्या बात थी? तारीफ करी थी मैं, तारीफ का, क्योंकि मैंने कब्रिस्तान से स्टार्ट किया ना। आज कब्रिस्तान की बॉल की तरफ क्या है? अच्छा, किसी दिन अगर तुम घर पे मानी, वैसे तो जाहिर है शूटिंग वगैरह के लिए तो हेरा तैयार होती है, लेकिन अगर कोई शूटिंग नहीं है, कुछ ऐसा नहीं, और मतलब फ्री डे है, घर में है, और उस दिन तुम हेरा को पजामास की बजाय तरह तैयार देख लो, फिर तुम्हारे दिल में क्या ख्याल आता है? हेरा ऐसी हो जाती है कभी कभी होता है, मतलब वो तैयार होती रहती है। जैसे अगर कोई शूट पे भी नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना, नहीं, वो हेरा को ये शौक है कि कुछ साड़ी पहन ली, कोई नए कपड़े पहन लिए, मेकअप कर लिया। तुम्हें क्या ख्याल आता है जब मैं तैयार? मुझे ये होता है कि आज अच्छा दिन है। आज हेरा का मूड अच्छा है, हमारा दिन अच्छा है। मुझे अम्मी के घर जब मैं अम्मी के घर जाने के लिए एक्साइटमेंट होती है बहुत। अम्मी के घर जा रही हूं, अपने भाइयों से मिलना, और भाभियां, हम सब बैठते हैं, बड़ा मजा आता है। तो तुम जब तैयार व्यार होती हो, यहाँ से कोई तारीफ ही? चलो मानी, हैदरी चलो। तो घबरा भी जाता है कि अब मुझे और उधर जाना पड़ेगा। नहीं, ये तारीफ करता है कि नहीं, क्योंकि ये तो बिल्कुल दोस्तों की तरह ही है ना, कभी तारीफ करते हैं, तुम तैयार होती है रोमांटिक अंदाज में। मैं इसको बताता हूँ, तुम किन कपड़ों में अच्छी लग रही हो और किन कपड़ों में अच्छी नहीं लगती, ये मेरा ओपिनियन है। तो ये जैसी मैं कोई कुर्ती पहनती हूँ ना, जैसे शलवार के साथ कोई फिटिंग की, जो स्लीव्स भी फुल, ये लग रही हो ना तुम अच्छी, कितनी अच्छी लग। अभी यही तुम ऐसी फ्रॉक्स पहन लेती हो, ये वाली आस्तीनें पहन लेती हो, तो इसको मैं ना ऐसे कमीज शलवार में, जिसमें मैं पहली दफा शायद यहाँ मिली थी तुमसे आके। हाँ, मुझे लगता है कि वैसी ही हर रोज वैसी रहे। कमीज शलवार, कुर्ता पजामा पहना हुआ तुमने? कुर्ता पजामा पहना, ईस्टर्न वाली चीज, ईस्टर्न, और आंखों में ये वो लगाए, काजल लगाए, जो लगाती नहीं है क्योंकि ड्रामों की वजह से नहीं लगाना। तो अच्छा, इसको मानी को अच्छा लगता है तुम्हारी आंखों में काजल? हाँ, लेकिन मेरे बच्चों को नहीं पसंद। वो कहते हैं कि मम्मा क्या कुछ और लग रही हैं, मम्मा वो लग रही है, मम्मा नहीं लग रही, नहीं लग रही है आप, गुस्से वाली मम्मा। गुस्से वाली मम्मा है, नहीं कह रहे। और तुम्हें अच्छा लगता है काजल? मुझे तो हाँ। तो तुमने इसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कभी लगाया है कि नहीं? ईद वीद पे लगाती हूँ कभी। ओके, अच्छा, किसी दिन अगर मानी तुम्हारा फोन नहीं उठाए, तुम कर करके परेशान हो गई और वक्त पे घर भी ना आए, फिर तुम्हें पहला ख्याल क्या आता? असर भाई को कॉल करती हूँ मैं। असर भाई, मानी आपके साथ है? मानी होता भी नहीं, मानी तो निकल गया मेरे। मैं बहुत, मुझे ख्यालात अजीब अजीब आने शुरू हो जाते हैं। मैं थोड़ी वहमी हूँ कि बच्चे रीच आउट ना कर पाऊँ, मानी से ना बात हो पाए, घर में कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, इसलिए मैंने घर में कैमरे शैमरे, और फिर मैं सबको कॉल्स करती हूँ। गार्ड को कॉल करूँगी, मानी को कॉल करूँगी, फिर ड्राइवर को कॉल करूँगी, मानी के दोस्तों को कॉल करूँगी। इस तरह की हरकतें। ये वाली अम्मी है वो नहीं जो पहले बच्चों के लिए सबको फ़ोन करती है? तो मुझे होता है असर भाई के साथ होगा, मुझे ख्याल आता है। अच्छा, और अगर मैं नहीं होता तो फिर
लेकिन हम लोग हाँ आपस में ऐसा होता कनेक्टेड नहीं है हम लोग हाँ। लेकिन जब रात को जैसे मानी का फोन बंद हो गया, अब क्योंकि इसका फोन डेड रहता है, पता नहीं क्यों चार्ज नहीं करता, चार्ज नहीं होगा, तो मैं फिर इसके फ्रेंड्स को कॉल करती हूँ। ये पहला ख्याल है। अच्छा, किसी दिन अगर मतलब कोई बुरा दिन है कि छोटी छोटी बात पे हीरा रोने लग जाए, तुमने जरा सा जोर से कुछ बोल दिया या कुछ हो गया तो ये टक 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 इसके आंसू बहने शुरू, फिर तुम्हारे दिल में पहला ख्याल क्या आता है? पहले ये होता था कि अंकल जब हयात थे तो अंकल आके सब संभाल लेते थे। हाँ। जब से अंकल गए हैं ये सही हो गई है, क्योंकि इसको पता है कि अब मुझे सही रहना है। हाँ, वरना हेरा का ये होता था कि कभी कभी बहुत जैसे कुछ ऐसा हो गया कि किसी बच्चे को देख लिया इसने बाहर तो ये टेंशन में आ गई, रोना शुरू हो ये कि हम लोग तो ऐसे हैं और ये कौन करेगा इनका ये वो वगैरह, इसका है इस तरह का मसाइल। लेकिन अब जाके मैंने देखा ये अब अपने आप को जरा कंट्रोल कर लेती है, रोती है क्योंकि कहती है, फिर मैं कहती है, फिर मैं अगर ये मुझे बोल रही होती कहती है मैं फिर इसका मतलब मैं रो भी नहीं सकती। मैं रो भी नहीं, मतलब मैं क्या मैं कहूँगा मेरा नहीं, तुम रो रही हो, एक्स्ट्रा रो रही हो ये वो। तो ये अब मैं तुमने रोना कम कर दिया, अब अभी इसकी आंखों में रोना आ गया, ये रोना आ गया इसकी आंखों में, अब्बू याद आ गए इसको, आज सुबह से याद भी आ रहे हैं अब्बू। क्या नहीं अब्बू तो अंदर मेरे जिंदा है हमेशा। अब्बू अम्मी ये वाले जो रिश्ते होते हैं जिनका कोई नेम बदल नहीं है, जिनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, जिनकी कोई खला पूरी नहीं कर सकता ना, ये जब बातें होती है ना तो मेरी और इसकी कनेक्शन एक है ना, मेरी अम्मी नहीं है, इसके अब्बू नहीं है, तो हम एक दूसरे से करते हैं। हम मैं निदा से इस चीज में बहुत क्लोज हूं, मैं निदा को बहुत कॉल्स करती हूं। मजे की बात है कि कोई और ये अंडरस्टैंड नहीं कर सकता हाँ, ये जब वो चले जाते हैं टीवी पे आते हैं तो लोगों को लगता है ये तो बस हैप्पी हैप्पी चिल चिल ग्लैमर है, कनेक्टेड नहीं होती ना, ये भी लाइवली सी है, मैं भी लाइवली सी हूँ, तो जब वो आंखों में आंसू आ जाते हैं ना तो फिर वो तो लेकिन समझ नहीं आती। लेकिन जब वो दिल फिर एक तकलीफ ऐसी इकट्ठी होती है, कोई साझा होता है ना, तो फिर एक दूसरे का दर्द समझने में आसानी होती है। हाँ। लेकिन तुम जैसे मर्द है ना थोड़े से स्ट्रांग होते हैं, पत्थर दिल होते हैं, पत्थर दिल नहीं होते हैं, पता नहीं हमारे यहाँ मर्दों को पाला ऐसा है कि वो इमोशंस नहीं दिखाते। अब्बू तुम्हारे चले गए, तुम्हारी अम्मी नहीं है, तो मतलब तुम्हारे पास तो दोनों ही नहीं है ना, वो वाली चीज है। हमारे पास एक एक है, मगर मर्द बहुत स्ट्रांग है और हमारे माशरे ने मर्दों को ऐसा बनाया है। हाँ, जो कि मुझे लगता है थोड़ा गलत है। तो मर्द को मैं कैथारसिस करना देना चाहिए, उसको भी रोना देना चाहिए। कितने आराम से हम कहते हैं ना, लड़के नहीं रोते, हम खुद अपने बच्चों को कह रहे होते हैं तुम क्यों रो रहे हो, लड़के नहीं रोते। क्यों नहीं रोते यार, क्या उनका दिल नहीं है, क्या उनको दुखता नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत हार्ड बात हो रही है, हार्ड बात नहीं, अच्छी बातें ऐसी भी होनी चाहिए कभी कभार। हाँ, क्योंकि अपनों के साथ ही बंदा बैठ के ऐसी बात करता है, और मुझे लगता है ऐसे फील करने वाले लोग ना नहीं रहता। तो मतलब मुझे तो खैर, मैं अब्बू का जिक्र करती भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई डिजर्व नहीं करता कि मैं अपने लेजेंड का जिक्र करूँ और सामने वाले का इंटरेस्ट ना हो। तो मुझे लगता है कि वो उनकी एक ऐसी लेगेसी है ना जो वो आम चीज़ नहीं है मेरे लिए, तो मैं उनका जिक्र भी नहीं ज़्यादा करती। वही ना, मतलब होता है ना, किसी के लिए कोई खास होता है, कोई किसी सेलिब्रिटी से इतना इंस्पायर होता है, कोई किसी से स्पोर्ट्समैन से होता है, लेकिन भाई जो माँ बाप की जगह है ना, वो कोई आप जिसके भी फैन हो। हाँ, नहीं कि बिल्कुल नहीं करता ये वाला है। और एक होता है कि जैसे अब नहीं है ना, तो अब मुझे खुद अब्बू बन गई हूँ मैं, कि मैं सोचती हूँ अब्बू अगर यहाँ होते ये करते तो मैं वो करती हूँ फिर। तो इसमें होता है कि मुझे लगता है वो ऊपर नहीं जाते, वो अपने बच्चों में थोड़े थोड़े एक एक पार्ट उनका आ जाता है। कि अब्बू की कोई क्या पता तुम्हारी तलहा में हो, कोई किसी की उबैद में, हसन में, सब में, हसन में, सब में कोई ना कोई बात। मतलब हम सारे बहन भाइयों ने लड़ना छोड़ दिया। हम लोग को एक दूसरे से एक्स्ट्रा प्यार हो गया है। हम लड़ते नहीं है अब। हाँ, ये हुआ है। वरना पहले होते थे ना अब्बू, तो हम लड़ते थे, अब्बू की शिकायतें, अब हम ऐसे हो गए सब। तो ये है, वो ये भी होता है ना, बॉन्डिंग होती है ना, जब आप बहुत बच्चों को इकट्ठे रह के ऐसे पालते हैं ना, तो वो आपको उस वक्त नहीं पता चल रहा था, आप एक दूसरे को उससे लड़ रहे होते हैं, जब वो चले जाते हैं ना, वो बॉन्ड छोड़ जाते हैं बीच में। ऐसी वाली चीज़ है। हम खुद अम्मी के जाने के बाद मैं अपनी बहनों से और ज़्यादा क्लोज हो गई ना। मुझे ऐसा लगता है जब अम्मी की कभी याद आती है तो मैं एक बहन को, दूसरी बहन को, ऐसे ही है ना, ऐसे ही वो होता है। वो असल में जब कोई चले जाता है ना, फिर आपको लगता है कि यार ये रोल तो वो अदा कर रहा था यूनिटी वाला, तो अब आपको उसका फर्ज अदा करना है बेसिकली। तो ऑटोमेटिकली वो किसी एक के अंदर आ जाती है। हेरा के अंदर ये चीज़ आ गई कि ये बड़ा बन के जो है लीड करती है हर चीज को, कि मैं बता रही हूँ इस तरह करते हैं। वो उसकी बहन एक है ना, लड़कियों में चीज ज्यादा दी होती है अल्लाह ने, जोड़ के रखने वाली चीज हमारे अंदर ऐसी एल्फी दी है ना अल्लाह ने। मैं लिदा कभी भी लीडर नहीं रही हूँ, मैं हमेशा फॉलोअर रही हूँ। मुझे लीड नहीं करना आता,
क्योंकि मैंने शुरू में अब्बू को फॉलो किया, वो ही लीडर होते थे, फिर भाई। मुझे सीखना पसंद है बहुत, मैं कभी भी ना बॉस नहीं बनती, मुझे लगता है कि हाँ मैं फॉलो कर सकती हूँ। तो मेरे साथ हमेशा एक ऐसा बंदा मेरी लाइफ में रहा है जिसको मैंने फॉलो किया तो मेरे साथ बेहतर ही हुआ है। तो अब मैं मानी को जो फॉलो करती हूँ ना, मेरी दोस्तें भी कहती हैं कि तुम बस हर वक्त मानी अभी रुक जाओ होगी। मैं कहती हूँ मैं क्या करूँ, मेरी ऐसा ब्रॉटअप है कि मुझे ऐसी कि एक मर्द चाहिए अपनी लाइफ में, एक सपोर्ट चाहिए मुझे। हाँ। और अब अब्बू नहीं है, तो शुरू से अब्बू ही थे, तो अब मुझे ना ये इसकी फिर मुझे मुजम्मिल इब्राहिम, अब मेरे इर्द गिर्द भी मर्द हैं सारे। अम्मी का बेस्ट पार्ट है मेरी लाइफ में, वो तो मेरी जान है, मेरी ज़िंदगी है ना, तो उनको मतलब ज़िंदगी में उनको जन्नत दे अल्लाह, मेरी सब कुछ है वो। बट वो भी इसी तरह अब्बू से, मेरे भाइयों से, मानी से बहुत क्लोज हैं वो। तो हम, मेरी अम्मी और मैं, हम दोनों ना लीडर नहीं बन सकते, हम फॉलोअर ही रहे हमेशा। हाँ हाँ। तो मुझे भी करना है लीडर बन के, हमें लीडर नहीं मुझसे बना जाता। जब कभी हमें लीड करने की जरूरत पड़े, उस वक्त जब हमारे जो मर्द हैं उनको कभी कभार हमें जरूरत पड़ती है, डेफिनेटली, क्योंकि जब कभी कभार ये लोग टूट जाते हैं ना, तो इनको हमारे कंधे की जरूरत पड़ती है। मानी मुझे कहता है ये कि हिरा तुम्हें लगता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मगर तुम स्ट्रांग हो मुझसे ज्यादा, मैं तुम्हारे सहारे हूँ। तो मुझे कभी अजीब सा लगता है कि क्या कपल्स पजल होते हैं ना, एक दूसरे को फिल इन करते हैं, जो जिसकी कमियां होती हैं वो दूसरा पूरा करता है। क्योंकि ऐसे ही होता है कि जब मेरी टेंशन आती है तो ये परेशान हो जाती है, जब इसकी टेंशन आती है तो मैं परेशान हो जाता हूँ। और इसीलिए परेशान होता हूँ क्योंकि कनेक्टेड है, और जब सब स्मूथ चल रहा होता तो कुछ नहीं होता। और कनेक्शन ना उसने बनाई होती है ऊपर वाले ने, ऐसे ही बनती। क्या पता था कि हीरा मानी को मिलेगी, मानी हीरा को मिलेगा, तो ये तो वहाँ से कनेक्शन बन के आई है। हम एक दूसरे को तकरीबन 17 साल से जानते हैं, 17 साल से हम जानते हैं एक दूसरे को, जिसमें से 2-2.5 साल वो निकालते हैं जिसमें हम मिले थे, सिर्फ बात करते थे, मतलब फैन के तौर पर। ये इस बात को कदीम किस्सा है भाई, ये तो लिख लो, किताबों में लिख लो भाई, ये तो लंबा किस्सा है। हाँ भाई देखो कैसे, और मुझे और यासिर को भी 21 साल होने वाले हैं माशाल्लाह। सिर्फ शादी को 21 साल होने वाले हैं, उससे पहले 1.5 साल पहले तो 22 साल माशाल्लाह। अल्लाह ताला माशाल्लाह आधी जिंदगी देखी। बहुत अच्छा लगता है निदा तुम्हें और यासिर भाई को देख के साथ। ना वो मेरे बगैर रह सकता है ना मैं उसके बगैर। एग्जैक्टली। मुझे तो वो ड्रामा भी याद है जिसमें तुम दोनों काम कर रहे थे, जब जो असफर डायरेक्ट कर रहा था शायद नहीं। हाँ। उसके दौरान ही सिलसिला चलना स्टार्ट हुआ, हो चुकी थी मंगनी स्टार्ट असफर के ड्रामे में, जब हमने एक साथ वो मुझे याद है मंगनी हो चुकी। उस टाइम पे शायद हम लोग काम टीवी पे आते भी नहीं थे। नहीं आते थे तो आते थे। हाँ सबसेट भी तो उसी सबसेट आ गया था। हाँ भाई तुम लोगों का कीबोर्ड सही हुआ तो क्या दिखाएं भाई, पब्लिक ने क्या पूछा है रामानी से? पहला सवाल। हिरा, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि मेरी बीवी भी मुझसे इसी तरह प्यार करे जैसा आप मानी से करती हैं, प्लीज मुझे इसका जवाब दें। इसका क्या राज है कि मेरी बीवी भी वैसे ही मुझसे प्यार करे जैसे हिरा मानी से करती है? टिप्स दें कि वो कैसे ऐसे मियाँ बने कि बीवी उससे इतनी मोहब्बत करने हाँ ऐसी जैसे मानी है। कैसे बताओ ना? मैं यही कहती हूँ कैसे बने वो, अपनी बीवी के लिए कैसा हो? ओके जब आप किसी के ड्रीम के लिए काम करते हैं ना, अपने ड्रीम तो सब पूरे करते हैं, बट किसी के ड्रीम में जब आप किसी के लिए हेल्पफुल होते हैं हाँ। क्योंकि हर बंदा ख्वाब देखता है, ऐसी बात नहीं कि कोई सब ने अपनी इमेजिनरी, मतलब आदमी की मिरास नहीं है ख्वाब देखना, औरत भी देखती है। तो उसको सपोर्ट करना, उसमें उसको अप्रिशिएट करना। हाँ। और भाई मैं आज जो भी हूँ सच में, वो आई थिंक मैं इसलिए भी तारीफ़ करती हूँ ताकि जितने भी मर्द हैं ना, मेरी दोस्तों के हस्बैंड्स हैं या जो हमें आम लोग मिलते हैं, सबके शौहर जो मुझे देख रहे हैं, आज मैं एक ताजमहल बनाऊंगी। मैं हमेशा ये चैनल तो अपना अवार्ड शो नहीं करता, खुद ही अवार्ड भी नहीं दे रहा अपने आपको, तो अगर ये करे तो मैं हमेशा वो तो उसके अंदर एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मुझे एयरबैग की तरफ से मिल जाना चाहिए। तो मानी की वाकई में ये प्योरिटी है, और कि मानी ने मुझे बर्दाश्त कर लिया। मुझे असल में ना, मुझे ओवरऑल भी जब मैं इवन अपने फेलो एक्टर्स का या एंकर्स का भी काम देखता हूँ, मैं तो भी 6-7 साल से मैंने कोई एंकरिंग नहीं की हुई, तो मुझे कोई जेलसी नहीं होती। मुझे पसंद आते हैं, मुझे ताबिश हाशमी पसंद आता है। मुझे पसंद आता है कि यार ये अच्छा है, ये मजे का है, इसको देख के बरकत मुझे अच्छा लगता है, मुझे उसको देख के हंसी आती है। मुस्तफा चौधरी मुझे देख के उसको देख के हंसी आती है कि यार ये लोग फनी है, मजे के हैं। तो मुझे फिर
डिफरेंट है ना। तुम्हारी नेचर नेगेटिव नहीं है, तो जब जिसकी फितरत और नेचर नेगेटिव नहीं होती वो किसी से जेलस नहीं होता। और हिरा का कहने का मकसद जो मुझे समझ आया, जो मैं आम आवाम को समझाना चाह रही हूँ कि देखिए आदमी अपने ड्रीम के लिए तो मेहनत करता है, मुशक्कत करता है, लेकिन अगर वो अपनी बीवी के ड्रीम को पूरा करने में उसकी हेल्प करता है तो बीवी कैसे उसकी दासी ना बने। और मैं सीरियसली एक ऐसा स्क्रिप्ट मैं खुद लिखूंगी कि जिसमें मर्द अच्छा है। हाँ, मैं खुद लिखूंगी वो स्क्रिप्ट। तुम नहीं लिखोगी, अमर खान से लिखवाएंगे हम। वो तो राइटर है। अमर से लिखवाएंगे। और इसमें वाकई में एक ऐसी स्टोरी, एक तो अभिमान है एक ये स्टोरी भी है। और उसके अंदर इमरान अशरफ नहीं होगा, उसके अंदर मैं एक्टर हूँगा वो और हिरा एक्ट्रेस होगी, और वो दोनों सिर्फ प्रोड्यूस करेंगे। अगला सवाल क्या है भाई पब्लिक की तरफ से? हाँ भाई, मेरा सवाल है, मानी हिरा की कौन सी आदत बदलने में आपको बड़ी दिक्कत हुई है? चलो भाई, सोबिया कराची से पूछ रही है मानी, कौन सी ऐसी आदत है हिरा की? अच्छा, मानी ने मुझे यही तो नहीं किया, मानी ने मुझे बदला ही तो नहीं। ऐसी है जैसी है, बस मानी ने मुझे बदला। अब मैं एक नई चीज करता हूँ जो कि कुछ चीजें, जो चीजें मुझे पसंद नहीं आती मैं फिर वो बोलता नहीं हूँ। अच्छा, ये मैंने लेटेस्ट कोई इग्नोर कर देते हो? साल पहले मैंने शुरू कर दिया था कि मैंने खुद ही फिर ये सीख के जब ये भंड मारेगी तो खुद ही नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि अब हर वक्त तो नहीं आप बता सकते, इतना टोकोगे बैठ के बंदा फिर टसल में आके करना शुरू कर देता है। तो मैंने छोड़ दिया करना, तो कुछ चीजें ही करती है और मुझे पता है ये चीज अभी नहीं कर रही सही, और बाद में जाके शायद भी सही ना हो, इसकी जगह हो सकता है किसी और चीज में फोकस कर ले, तो मैं इसको करने देता हूँ। सही कर लो, सही अपना ड्रीम जो भी तुम्हारा दिमाग है या कोई भी काम है वो उसको पूरा कर लो। सही ना, कोशिश कर लो, कोशिश करने में कोई मसला नहीं है। पहले मैं टसल डालता था, पंगे डालता था बीच में कि ये क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। कभी ऐसे हुआ है कि हिरा को कोई स्क्रिप्ट हुआ उसको मना किया हो, नहीं हिरा ये नहीं करना, ये बकवास है या कुछ ऐसा है? नहीं, मानी का कोई इंटरेस्ट नहीं होता वैसे, अब नहीं होता, शुरू में बहुत पहले गाइडलाइन। जैसे एक ड्रामे में हिरा को सेकंड लीड मिला था, तो मैंने कहा था हिरा कर लो क्योंकि इसमें एक्टिंग दिखानी है, तुमने मार्जिन है इसमें, मार्जिन एक्टिंग का है ना। मैंने कहा तुम सेकंड लीड भी आओगी, तुम हिरा मानी हो, तुम मशहूर हो जाओगी, क्योंकि तुमने अपनी एक्टिंग से दिखा देना है। तो बेसिकली ये है कि और अगर तुम उसी प्रोजेक्ट की बात करो तो उसको उससे फायदा हुआ था। जो सेकंड लीड थी उससे था, उसमें भी मानी ने और वो दिलमोम का दिया, और मानी ने मुझे फिर मानी ने जब 2 बोला ना तो मानी बहुत खुश था। क्योंकि वो इतना वो रिवॉर्ड था एक तरीके से। मानी इतना खुश था, मानी ने कहा हिरा नहीं आते किसी की जिंदगी में इस तरह हिट इतने से करियर में, तो तुम्हारे हिट पे हिट हैं तो तुम बस खुश हो जाओ जिंदगी में। हाँ, मैं कहता हूँ कि हम सिर्फ ये सोच लें कि हम क्या थे और हम क्या हैं, उसी में खुशी, उसी में अल्लाह का शुक्र अदा कर लें हम कहाँ से निकले थे और कहाँ तक आ गए हैं। और मैंने भी ये नहीं सोचा था निदा कि मतलब मैं अगर एक्टिंग करूंगी तो एक्टिंग में अच्छी हो जाऊंगी, गाना गाऊंगी, तो कुछ भी नहीं। मैं यही सवाल कर रही थी ना तुमके स्टेज पे जब चढ़ी थी पहली दफा, तो मुझे खुद भी नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कॉन्फिडेंस आया है, मुझे नहीं पता नहीं था। अच्छा, ये स्टेज, वो इसको स्टेज फ्राइट जिसे कहते हैं, जिसमें बहुत लोगों को होता है, मुझे भी होता है। मुझे होता है पहले 3 सेकंड कि जब मैं बोलना शुरू करता हूँ मैं कहता हूँ यार मुझे पता है जो मैं बात कर रहा हूँ और इनको कुछ नहीं पता, और फिर मैं अपनी कहानी शुरू करता हूँ, फिर मैं जो भी अपना वन मैन करता हूँ। अभी तो हिरा का डर कैसे निकला? हिरा का डर गाने से निकला। जब हिरा ने म्यूजिक शुरू किया उससे पहले हिरा खड़ी होती थी और हम दोनों कॉर्पोरेट इवेंट्स बहुत सारे कर रहे होते थे क्योंकि हमारा एक कॉम्बिनेशन है, तो उसमें ये होता था कि हिरा कॉन्फिडेंट नहीं होती थी इतनी, क्योंकि हिरा के पास ओरिजिनल चीज थी वो गाना था और वो वही नहीं कर पाती थी। तो फिर इसका वो कैसे निकला जब ये मुख्तलिफ पंजाब में इधर उधर जब 5-8 हज़ार की क्राउड में जाके शोज किए, सीनेट कॉलेज में शो किया, लड़कियां चीखी ना तो मुझे बहुत मजा आया, फिर ना मुझे मजा आने लगा इसमें। अब मुझे इसमें बड़ा एक्टिंग में मेहनत बहुत ज्यादा है, इसमें जो है वो एंजॉयमेंट, ये रिवॉर्ड है, तो तुम्हें ये अच्छा लगता है। मुझे मैं ब्रेक के बाद तुमसे पूछूंगी कि तुम्हें अब तुम्हारे पास इतनी सारी चीजें, तुम्हें क्या अच्छा लगता है और मानी तुम्हें क्या अच्छा लगता है। एक छोटी सी वक्फे के बाद देखते रहिए शान सहूर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर, है रमानी हमारे साथ। और मैंने ब्रेक पे जाने से पहले इन लोगों से ये सवाल किया था, इतनी सारी चीजें करते हैं ये लोग, मल्टीटास्किंग है, सिंगिंग, एक्टिंग, होस्टिंग, मानी जो है प्रोड्यूसर भी है, एक्टिंग भी करता है, होस्टिंग भी करता है, तो क्या फेवरेट है, पर्सनल फेवरेट? सबका अपना कुछ होता है। अच्छा, मुझे पर्सनल फेवरेट ना, मुझे एक्टिंग तो पसंद ही है लेकिन एक्टिंग में ख्वारी बहुत है। हाँ, गर्मी मतलब कि रात से सुबह से लेकर रात तक मुझे बच्चों को भी चेक रखना पड़ता था, मुझे हर चीज़ करनी पड़ती थी और मुझे जो है वो
परफॉर्मेंस भी मुझे हर सीन में होता है कि बस ये मेरा हो जाते हैं, यही मेरा सीन है। हाँ। और इसी सीन को मुझे नहीं पता होता सेट पे क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, मतलब मैं फुल मेहनत आपको आखिरी सीन तक करनी पड़ती है ना एक्टिंग में ये। लेकिन सिंगिंग ना मैंने बड़ी इंजॉय की, मुझे लगता है अल्लाह ताला ने मुझे रिवॉर्ड दिया है। मैंने ट्रैवलिंग की, मतलब होटल्स में की वजह से। हाँ, मुझे लगता है जो मैंने इतनी मेहनत की थी ना वो मुझे अल्लाह ताला ने, क्योंकि अच्छा ऐसा नहीं कि मैंने कोई चीज़ अप्रोच की और मैंने उस पर मेहनत की, मुझे अल्लाह ताला ने ऐसे ला के खड़ा कर दिया कि ये तुम गाना खुद मेरी तरफ आया, मैं गाने की तरफ नहीं गई। जिस तरह एक्टिंग मेरी तरफ आई ना, इसी तरह गाना भी मेरी तरफ खुद आया। मैं सिर्फ इसकी तरफ गई, बाकी हर चीज तो आप लोग अगर आप में से बहुत सी लड़कियां घर में हैं तो किसी और की तरफ जाए तो गाना खुद ऐसे नहीं कि मैंने कोई बहुत मेहनत की, अभी तक मैंने कोई अपना गाना खुद नहीं बनाया। इनफैक्ट मैं अभी कर रही हूँ इंशाल्लाह 2-3 गाने, पूरा एल्बम में काम कर रही हूँ। पहली दफा कैसे आई थी हेरा तुम्हें ऑफर गाने की? जैसे तुमने क्या गाया? बीट्स में। उसमें उसका फॉर्मेट था कि एक्टर्स से गाने गवा रहे थे। उससे तो मैं हुई हूँ, मुझे उसका गाना हिट हुआ है। वो कौन सा था? सवारी। वो उसकी धुन भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा तुमने परफॉर्म भी किया था। और मुझे इतनी प्यारी आवाम है निदा, वो मुझे हर चीज में एक्सेप्ट करती है। गाना आया तो मिलियंस हो गए उसके, मतलब मुझे गाना बहुत अच्छा था हेरा कि अगर मैं ये काम नहीं भी करती ना तो मतलब मुझे अचीवमेंट्स मिल गई हैं इसका। मतलब बात बताओ, जैसे तुम कह रही हो ना एक्टिंग में बहुत मेहनत, ये वो कभी कभार आप किसी चीज में मेहनत करते हैं, उसका रिवॉर्ड अल्लाह ताला कहीं और से भी देता है घुमा फिरा। ऐसे ही है। रिवॉर्ड 2 बोल में मेरे पास तुम हो की सूरत में, इनमें भी मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, बट इसमें भी मिला है। हाँ ये कि तो तुम्हें सिंगिंग तुम अगर कहोगी कंपैरेटिवली कि सिंगिंग जो है वो ज्यादा एंजॉय करती है? मैं हाँ एंजॉय सब चीजों में। और मानी तुम सबसे ज्यादा क्या चीज एंजॉय करती? मैंने एक 15-12 साल तो मैंने होस्टिंग की। तो मैंने बहुत सारे शोज क्रिएट किए, मुझे मजा आता था। लिखा भी तो है ना? लिखा और वो लिखे हुए शोज खुद ही किए। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि मुझे किसी चैनल ने आज तक नहीं बुलाया, मैं चैनल के पास ही जा के बैठा हूँ कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ। और फिर मैंने एक्टिंग की, प्रोडक्शन की, आर्जिंग की, रेडियो जॉकी भी रहा। लेकिन तुम्हारी बेस्ट चीज तुम्हें खुद क्या लगती है? मुझे लगता है कि अभी मुझे लगता है जो मैं जो फिल्म्स में एक्टिंग है ना, वो मैं एंजॉय करता हूँ क्योंकि उसके अंदर कम टाइम होता है और उसके मतलब सॉरी पूरा दिन होता है और 2 सीन करने होते हैं और आप अपना बेस्ट देते हो उसके अंदर। और ये अब आपको मनी बैक गारंटी में नजर आएगा। दादा ये मानी ने मतलब मजे की बात है कि मानी ने एक साथ मानी सीनियर ही रहा है मुझसे हर चीज में ना। फिल्म भी पहले मानी ने की और मैंने जो भी फिल्म की है वो देखो मानी के साथ ही है। नबी की हमने फिल्म की। तो उसमें भी मतलब मेरा पहला सिनेमा का हीरो हाय अल्लाह, वो जो एक तुम लोगों की फिल्म की शूटिंग के दौरान ही ना वो एक हुआ था, एक गड़बड़ हुई थी, मार कुटाई है, वो हादसा। वो हम पे अटैक नहीं हुआ था, वो टेक्निकल स्टाफ का और मुझे पता चला मोहल्ले का फड्डा था बेसिकली, जो कि वहाँ पे इससे पहले भी किसी कास्ट के साथ हो चुका है। इसी 3 दफा हो चुका किसी कास्ट के साथ। तो बस वो इलाका हमने बैन कर दिया बेसिकली। लेकिन वही यूट्यूब चैनल जो बना के तो अटैक हो गया, हेरा मानी पे अटैक हो गया और ये कर दिया और वो कर दिया, तो वो तो यूट्यूब पे तो माशाल्लाह से उनको मौका मिल गया। क्योंकि वैसे इलाके इतने सारे कहीं और चले जाएंगे शूटिंग कर। मेरे इंस्टाग्राम पे नीचे कमेंट्स आते हैं ऐसी हरकतें करती ना जब भी पिटाई हुई है। या अल्लाह, सोच लेते हैं लोग हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि इतनी मसले हैं मुल्क के अंदर। हाँ यार, मैं अगर उनकी तरफ से हम सोचें निदा बहुत हालात। चलो उनको बेचारों को कितार्स हो रहा है, हमारे ऊपर तो हाँ मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, जिस पे गुस्सा है मुझ पे निकाल दो। मेरा पेज तुम लोग के लिए हाजिर है। भाई हाजिर है, भाई हाजिर है। चलो जरा किचन में चलते हैं ताकि खाने पीने की भी बात हो, तुमसे खाने पीने के सवाल वहीं पे करूंगी। सही है, आ जाओ किचन में चलते, साड़ी पहन के किचन में, फिर वो हम भी बनाएंगे क्योंकि सास भी कभी अच्छा कभी ऐसा होता है कि साड़ी। सामिया सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम सामिया, कैसी हैं? हम एक ही स्कूल के पढ़े हुए 2 लोग हैं, ये मुझसे 2 क्लास जूनियर थी। तो सेंट जोन्स जो स्कूल है वो बड़ा सेंट जोन्स, वहाँ से बहुत टैलेंटेड लोग निकले हैं, बहुत सारे। अच्छा कि कभी ऐसा होता है किचन में तैयार शयार होके खाना पका रही है? ये फेज भी आता है इस पे। फेजेस है ना हेरा पे, जैसे हेरा जब पुलाव बनाती है ना बहुत मजे का बनाती है, यखनी हाँ वो तो हमें पता है। तो हेरा पुलाव ना, हाँ ईद पे हम आएंगे ना, मैं पुलाव लेके आएंगे या उधर आ जाना, मतलब कोई एक कर लेते हैं। डन है, नहीं तुम लोग आना ना, हम निदा के घर जाते हैं ना ईद पे, तो हम पुलाव डन है। तो मानी तुमने कभी किचन में घुस के कभी हेल्प की है? मैं तो अपना नाश्ता खुद बनाता हूँ।
चलो नाश्ता बना, तो इसके लिए कुछ बनाया है? हम पता क्या करते हैं, हमको एक दिन ऐसा चूज करते हैं, मेरी छुट्टी होती है मानी की, मैं पुलाव बनाती हूँ, मानी कढ़ाई बनाता है, मैं पाए बनाता हूँ। नहीं कहो, तमाम चीजें जो यासिर को पसंद है मुझे बनानी आती है। हाँ बहुत ज्यादा। यासिर आप आ सकते हैं हमारे घर? भाई शायद मानी है मुझे लगता है इन सबका। लेकिन ये लोग कोई किचन में खाना नहीं पकाते। हाँ ये लोग दानिश तो बनाता हूँ। दानिश आदमी है, दानिश भी नहीं बनाता। नहीं दानिश जो हमारे डेफिनेशन है ना आदमी की, वो है वो किचन में नहीं। अच्छा, एक दफा यासिर ने कढ़ाई बनाई थी, तेल डालना भूल गया तो नहीं खाना तो मुझे यार YouTube जिंदाबाद, इतना YouTube है। नहीं भाई, और इतराया इतना, लोगों की दावत, जिब्रान की दावत रखी और कढ़ाई मैं बनाऊंगा, खबरदार जो किचन में आया ये हुआ फलाना। हमारे कोई कहीं से आई भी रखी हुई थी वो, अब वो जिब्रान आया, रखा, हसन से और जिब्रान थे शायद, रखी और इतना बुरा जायका। वो दुआ कढ़ाई वालों का मसाला ले आया था और इतरा रहा था कि मैं कढ़ाई बनाऊंगा और तेल डालना भूल गया। अल्लाह, तो दुआ कढ़ाई की तो मसाला था तो अच्छी बननी थी, लेकिन जब उसमें तेल ना हो कढ़ाई में, क्योंकि बाद में डलता है ना तेल कभी कभार। मैंने एक दिन हमारे घर में मेरा भी खाने से भी हम लोग ना दोनों हाइपर हैं। अच्छा बताओ, यासिर में असफर और नजफ, हमारे एक दोस्त नजफ बिलग्रामी, ये जब चार बातें कर रहे होंगे ना, अभी तो मैं बहुत नॉर्मल बात कर रहा हूँ, यासिर भी टेलीविजन पे नॉर्मल तरीके से बात करता है, हमारी पेस जो है ना वो 500 से मल्टीप्लाई हो जाती है और फिर हम इतना तेज बोलते हैं कि सिर्फ हम 4 लोग समझ सकते हैं, फिर कोई नहीं समझ सकता, फिर कोई नहीं समझ सकता। अभी मैं नजफ भाई के साथ कर रही हूँ ना, प्ले डायरेक्ट कर रहे हैं वो, तो वो इतने तेज इतनी बातें करते हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे मतलब जबरदस्त इंसान है वो, तो बहुत तेज बात करते हैं। अच्छा, ये बहुत तेज खाना पकाती है, पता नहीं कैसे। मैं अपने खाने से रिलेटेड बात करने वाली थी कि एक दिन मैं फ्राइंग पैन में, अम्मी गई हुई थी, मैं अपने भाइयों के लिए बना रही थी चिप्स, मैंने उनको थप्पड़ लगा के कोने में बिठाया, चारों बैठे थे कि अब फ्राइज आएंगे, तो मैंने तेल चढ़ाया तो तेल कम था, तो तेल मैंने कहा कम है, चिप्स एक दफा तो हो गया, मैंने कहा तेल कम है, अब मैं पानी डाल देती हूँ। मुझे लगा शायद तेल और पानी सेम चीज है। फिर आग का भगोड़ा आग लगी, ऊपर तक आग लगी, फ्यूज हो गया पूरा, घर ऑफ। और मेरे भाई जब चीख मार के आए तो उन्होंने कहा ये क्या किया, मैंने कहा, फिर मैंने उनको और मारा कि तुम लोग की वजह से मैं ही करी थी, धमाका हो गया। कैमरा में फेज आते हैं, ये फेज आते हैं। बड़ा खतरनाक। क्या पकाया तुमने, बताओ रेसिपी भाई। मैंने नहीं जलाया कुछ। मैं बाकी में मुझे ये होता है कि 1 घंटे से ज्यादा किचन में नहीं होना चाहिए। तो बस आप जल्दी कुक करें। और लोग बहुत देर तक खाना पकाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, 1 घंटा मैक्सिमम या 1.5 घंटा। तस्लीम को बताओ। ये बात नहीं, तो वो तो जो हमारी हेल्प है उनकी तो आधे फोन भी चल रहे होते हैं ना, तो फिर इसलिए। अच्छा, ये बनाया है मैक एंड चीज विद चिकन, क्योंकि लोगों को अक्सर, क्योंकि हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनको चिकन जब तक ना मिले उनका तो बस नहीं चले कि वो खीर में भी चिकन ले लें। नहीं भाई, नहीं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं नहीं खा रहे। आज को मेरे मियां कहता है मेरे लिए चिकन मत दो, उसके लिए गोश्त। ये गार्लिक ना, हाँ नहीं, कुछ लोग चिकन से, चिकन गोश्त कोई भी मीट का फ्लेवर ले सकते हैं, उनको मीट चाहिए। बनाई है तुमने? हाँ, मैंने उसको फिले की तरह रखा है, उसके अंदर बहुत अच्छा मसाला ऐड किया। आप लोग उसको बना के भी घर पे रख सकते हैं, कोई भी बीफ ले लें या मटन ले लें या आप चिकन ले लें, उसके ऊपर आप स्प्रिंकल करें और उसको शैलो फ्राई कर लें। आपने सबसे पहले उसमें गार्लिक लेना, गार्लिक पाउडर, और उसके अंदर ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर और सॉल्ट, और आप इसको शेक करके रख लें और आपने हल्के से ऑयल के अंदर इसको फ्राई करेंगे। फ्लेवर बड़ा अच्छा आएगा। इतना उसको पानी रखना है कि गल जाए गोश्त, ऐसा ना हो कि कच्चा कच्चा रहे। मैक एंड चीज़ बहुत ईजी, बहुत यमी, लोग इसको बहुत सारे पैसे देके खरीदते हैं, तो आप इसको घर में बना सकते हैं बहुत आसान तरीके से। आपने बटर लेना है तकरीबन 2 टेबलस्पून और आपने 1 टेबलस्पून मैदा लेना है। अक्सर रू बनाने के लिए लोगों की जो रेशो होता है ना वो ख़राब हो जाता है, थोड़ा सा कहते हैं ना गुठलियाँ पड़ जाती हैं। तो इसका तरीका ये कि 2 टेबलस्पून, उसमें 1 टेबलस्पून आपने मैदा लेना है, दूध डाल के आप उसे पकाएं, नमक और सफ़ेद मिर्च से आप उसको फ्लेवर करें और इसको इतना पकाएं कि थोड़ा थिक हो जाए। फिर आप उसमें कोई भी क्रीम, कोई भी, और उसके लिए हिलाने पड़ते हैं ना कि लम्स नहीं बने और इसको सिंपल के गुठलियाँ नहीं बने। आप उसमें क्रीम ऐड करेंगे, मोज़रेला, चेडर चीज़ है, आजकल कॉम्बिनेशन चीज़ भी मिल रही है, वो ऐड भी आप कर सकते हैं। जब देखें कि थोड़ा थिक हो गया, फिर आप लोग एल्बो साइज़ या कोई भी पैनी पास्ता, आप जो भी आपको लगे
यूजुअली क्या होता है एल्बो पास्ता यूज होता है। चम्मच ढूंढ रहा हूँ और आप लोग बात करते रहिए। और आप अच्छा, अब इसकी रेसिपी बताओ ना आगे क्या। अच्छा, तो हो गया, तुमने बना दिया और उसको हल्का सा करके गार्निश कर दें फ्लेवर के साथ। ये जो असल है जो बिल्कुल हेल्दी और बहुत मतलब एनर्जी बेस है, आप इसमें जो है आपने सबसे पहले मैंने इसमें लिया असली घी। ये क्या है दोबारा बताओ। ब्रेड पुडिंग है। ब्रेड पुडिंग, ब्रेड पुडिंग है इसी में। और ब्रेड पुडिंग है, इसमें आपने असली घी लिया, ब्रेड को आपने फ्राई किया। मैंने कोई इसमें कोई मैंने उसे किनारे नहीं काटे, बस खड़े हैं ना, हाथ से जो है ना वो तोड़ा है और उसको फ्राई किया। फ्राई करने के बाद इसमें कंडेंस मिल्क के बाद इतना मीठा कि आपकी फैमिली को अच्छा लगे, बहुत मीठा या बहुत कम, जैसा भी आपकी फैमिली को अच्छा लगता है। मैंने नॉर्मल मीठा रखा है। दूध डाल के इसको पकाना है, इतना पकाना है कि इसके साइड के एजेस छूट जाए और ये बिल्कुल घुट जाएगा। और उसके बाद फिर आप इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे, मेवे और बादाम, पिस्ता, खोपरा, मैंने नारियल का इस्तेमाल किया, खजूर इसमें रखी है ताकि इसका अच्छे से जो है वो फ्लेवर निकले। और ये जब बिल्कुल घुट जाए तो फिर ठंडा करके आप उसको सर्व करना। आप इसको ईद पे भी रख सकते हैं। बड़ी यूनिक सी रेसिपी है। मैंने असली घी किया है ताकि थोड़ा और फ्लेवर हो। आप नॉर्मल घी में भी बना सकते हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ यू यार। यार मेरी जूनियर क्लास की बच्ची है, कितनी हाँ ना, मतलब मेरी तो मतलब हम तो जब मैट्रिक में होते हैं आप सब छोटे लगते हैं, तो ये 8 में थी और आई एम सो प्राउड ऑफ। थैंक यू। अच्छा, तुम लोगों की लेट नाइट क्रेविंग्स क्या होती है? जैसे होता है ना कि रात में एकदम भूख लगी तो क्या खाते हो तुम लोग? ये लोग ही हैं। कौन ये लोग? ये लोग, ये पूरा गैंग, ये मुज़म्मिल इब्राहिम और ये हेरा। हाँ, ये लोग रात को बाहर से ऑर्डर कर रहे होते हैं और खामोशी से मुज़म्मिल थैला लेकर दे रहा। अच्छा, क्योंकि ये क्यों क्या मैं पता है घर जाके सोती नहीं हूँ। मुझे लगता है कि इतना बोरिंग लाइफ मैं नहीं गुजार सकती। क्योंकि मैं शूट पे 10 बजे तक हूँ, फिर मैं घर जाके फ्रेश होती हूँ। तो हेरा मैं बच्चों के साथ बैठती हूँ, हम खाना वाना खाते हैं, फुल एंजॉय करते हैं, फिर वो सो जाते हैं, फिर मैं जागती रहती हूँ। फिर मैं और मानी जागते रहते हैं, फिर हम कोई फिल्म देखते हैं या मैं कुछ और अपने लिए करती हूँ या कुछ। नींद कब पूरी करती हूँ? मैं नींद पूरी कर लेती हूँ। 4-5 घंटे की नींद बहुत है मेरे लिए। फिर मैं शूट पे मुझे लगता है क्योंकि एक एक्टर की लाइफ इतनी बोरिंग, निदा मेरे मेंटल प्रेशर, मेरे दिमाग में कुछ होने लगता है। सिर्फ काम घर आए सो गए। तो मैं जिंदगी है, मैं अपने ड्राइंग रूम में भी जाती हूँ, वहाँ भी बैठती हूँ, मैं लाउंज में भी बैठती हूँ कि मैं अपने घर में हूँ, अब मैं थोड़ी देर घर को फील करूंगी, मानी है। फिर मैं और कहीं बाहर रेस्टोरेंट में जाना हो तो ये भी कहती है कि फलाना रेस्टोरेंट चलता है। हाँ, मुझे पता है, ये भी तो नॉर्मल है। अच्छा, मैंने नोट किया तुम दुखियारी बहुत बनती हो, शादी में नहीं बुलाते लेकिन तुम खुद नहीं आते हो, तुम इतनी थक जाती हो ना। ये मैं अक्सर लिखा हुआ आ रहा था, देखे हेरा फलानी की शादी पे भी नहीं आई, फलानी की शादी में नहीं आई, मुझे पता है मुझे नीचे क्या कहानी है ये। हाँ, निदा को पता है। नीचे लग रहा था ओहो अब तो उष्णा ने भी शादी में बुलाया था भाई, हम नहीं गए, हम थे नहीं यहाँ पे, थे भी नहीं। और दूसरी बात यही है जो लाइफ तुम लोग बता रहे हो एक दूसरे की, कि तुम लोग फिर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो। अभी हर दिन एक अफ्तारी पे हमें जाना है और जो कि मुझे आती हैं और हम लोग नहीं जा पाते क्योंकि हम कहते हैं यार या तो बच्चों के साथ घर में या तो अफ्तारी या सहरी भी। अफ्तारी पता नहीं अपने घर में करने में मजा आता है। अफ्तारी घर में सहरी करे, सहरी रख लेते हैं। सहरी सही है, सहरी करें साथ। हाँ, अच्छा आइडिया। तो हम सहरी तो कर रहे हैं और क्या शुरू हो गया सहरी का टाइम। यार ये शोज पे तो हम मिलते हैं। कितनी सहरियों की दावत है, मैं उसमें सबसे लेट पहुंचती हूँ क्योंकि हमारा शो रहता है। फिर हम लोग सहरी की दावत खा रहे हैं, हम कहते ये लोग खा रहे हैं तो कंटेजियस है, ये चीज मैं भी खा लेती हूँ। लेकिन वो शादी की वीडियो नहीं बनती जिस तरह मुंह में। और अब ना लोग इतने चालाक हो गए, शादी की वीडियो में से वीडियोग्राफर आते हैं कि रुको जरा मुंह साफ करते, अब बनाओ, आप बोल देते। वरना मुझे पुरानी वीडियो याद है, दिल उसमें लोगों के चम्मच भाई मेरी शादी की वीडियो शुक्र है पता नहीं गायब हो गई, नहीं मिल रही। हमें नहीं, तुम्हारे शो पे मुझे भी नहीं मिल रही। तुम्हारे शो पे ही चली है आखिरी दफा। मेरा भाई इन्हीं को पता होगा। मेरा शादी के जो वीडियोग्राफर था वो भाग गया, कुछ हुआ मसला। मेरा भाई मोहल्ले से कोई ढूंढ के लाया, उसने मेरी शादी की वीडियो बनाई। क्या बनाई? उसमें जब मेरे छोटे कजन आ रहे थे ना तो उन्होंने साइड में मिक्की माउस डोनाल्ड डक लगा दिया। मैंने कहा मैं दुल्हन बनी हूँ, मेरे बराबर में मिक्की माउस डोनाल्ड डक क्या कर रहे हैं? तला है नहीं, मेरी मेहंदी की वीडियो में पूरी वीडियो बन रही है डांस की और एक बच्ची पैम्पर लेके उल्टा बैठी हुई है बन रही है। पूरी वीडियो की स्क्रीन पे एक जगह एक बच्ची है और वो पैम्पर पहनी हो, पैम्पर नजर आ रहा है। मेरी मेहंदी में मेरी कजन ने, अच्छा मेरी कजन सारी खूबसूरत तरीन, वो पता नहीं कौन वीडियोग्राफर था, मारियो में सिर्फ वो ऐसे डांस देख रहा था और पूरे पैरों की और चादरों की वीडियो बनी हुई है। मैंने ऐसी टांग उठाई तला को, मैंने कहा तला तुम ये मारूंगी मैं,
यानी कि वो उसने पूरी शादी एंजॉय की। बहुत बैड एक्सपीरियंस था पूरी शादी खुद एंजॉय की वीडियोग्राफर ने, और कोई कुछ नहीं रिकॉर्ड किया सही से, कुछ नहीं रिकॉर्ड किया। वो कोई थे, कोई चलो उधर बैठ जाए, सब कहेंगे बेचारी साड़ी वाली को तुमने खड़ा किया हुआ किचन में, आ जाओ। हाँ भाई यहाँ बैठ जाए। मैंने कहा इससे पहले ही प्रोग्राम खत्म तो और बाकी भी सवाल कर लूँ ना। जो वो डैश डैश वाले सवाल करती हो। अच्छा हाँ, अल्लाह मेरा कार्ड कहाँ गया? अच्छा ओके, मानी जो हिरा के जो खाली जगह पुर करो वाली चीजें होंगी वो तुम फिल करोगे, पुर करूंगा। पुर और फिल को मिला पार कर देना, पार। हाँ, और हिरा तुम मानी वाले जवाब दो, ठीक है? ओके, पहला सवाल, हाँ, घर के किस काम से डैश काम से भागते हैं? मानी डैश काम से भागता है, हिरा डैश काम से भागती है। बताओ हिरा किस काम से भागती है? डैश काम से भागती है, कौन सा घर का काम है? काम से भागता है? तुम भी सोचो दोनों, इतनी डीप सोच है। किस काम से तुम भागते हो? हाँ, घर के नल वल ठीक कराने से भागता है। और ये बच्चों को स्कूल कहती कभी भी ना भेजो, बस सोते नहीं बच्चे। भाई हम लोग सो रहे हैं ना, अभी छोड़ दो ना मानिए। हाँ, अभी तो हम जब बच्चे छोटे थे तो तैयार भी तो कराना पड़ता है। अभी भी तैयार कराती है, लेकिन कभी कभी बीच में तरस आता है मुझे। हफ्ते में एक दफा कहती है कि बस सोने दो उनको। मेरा हाथ और ऐसा हाथ इब्राहिम का छूटता है जैसे कोई फिल्म का सीन ही चल रहा होता। मानी सोने दो, कहता है हिरा छोड़ दो। हाँ, तो तुम जबरदस्ती करके लेकिन अब हमारे दोनों बच्चे खुद ही तैयार होते हैं। अब तो वो वाले भेज जाएगी, लेकिन ये पहले की बात है कि तुम्हें तरस आ रहा होता था बच्चे मुझे। हाँ, बच्चे सुबह और मुझे वो होता था कि मुझे भी तो ऐसे ही उठाते थे, चलो बे निकलो बेटा जाओ। मानी इसको बुखार है, अरे हम भी 104 बुखार में जाते थे। हाँ, ये देखो ना, ये है ये बैलेंस मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए रखते हैं। ऐਵੇਂ ही कहते जो अरेंज मैरिज ढूंढ रहे थे, मेरे जैसा मिलेगा तो करूंगी, मेरे जैसा मिलेगा तो करूंगी। ओ भाई ऐसा नहीं होता। मेरे जैसा इतना खतरनाक होते ना आप खुद कि मेरे जैसा तो ना ही मिले। हाँ, मेरे जैसे भी अगर मिलता तो मिलती तो फिर मसला वही होता है, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, जैसे सेल होते हैं वो अगर आप प्लस प्लस लगा दें कभी चलेगा ही नहीं रिमोट आपका। वाह निदा, है ना, हम अभी गहराई आ गई। और भाई साहब हाँ, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, फार्मूला 1 ने जो गाड़ी अभी जाती है उसमें 2 लोग बैठ सकते हैं। अच्छा, ये झूठी बात है। अबे हम दोबारा ना हम लोग गए, पता नहीं कहाँ, अमेरिका में कहीं गए थे, तो वहाँ पे गलत फार्मूला 1 की यासिर ने वीडियो बना ली। देखो निदा, ये है, फिर नीचे लिखा है नहीं यासिर ये भी नहीं है, फिर बंद मारा। नहीं कोई नहीं, लेकिन खैर जिस चीज में आप पाकिस्तानी घरेलू खवातीन हैं, उनको पता ही तब चला जब मैंने बंद मारा। सच बात है, किसी को नहीं पता ये बात, पता चल गई अब तो, पता चल गई, अब तो सबको पता चल गई। अब तो उनको ये भी पता चल गया होगा फार्मूला 1 का चैंपियन कौन है बेसिकली। मेरे बच्चे कहते हैं आप अपने मीम्स बेचती क्यों? हम हो जाएंगे, आप बेचे, ट्रेंड है ये बेचने वाला। यूट्यूब पर सारी चीजें मेरा भी मीम बनता तो मतलब दिखाता मम्मा आप पे मीम बना है। हाँ, तो हमारे बच्चे खुश आते हैं ना, आपने जो भंड मारा था ना ये इसमें मीम बन गया। ओके, हाँ, हिरा को प्यार से डैश कहते हैं, मानी को प्यार से डैश कहते हैं, आप दोनों क्या एक दूसरे को डैश डैश कहते हैं? हिरू। ऐसे ही बोलना जो तुम बता सको। तो नहीं, तुम बेबी कहते हो। बेबी। और तुम? बेबी। मैं बोलती हूँ मानी मेरी बात सुनो, मानी मेरी आवाज। मानी तो है ही निकनेम। हाँ, मानी मेरी बात सुनो, मानी पता है तुम्हें इसका तकिया कलाम है। हाँ। मानी पता है तुम्हें, मुझे नहीं पता। मानी पता है, मानी मेरी बात सुनो। मैं ऐसे लैंग्वेज मेरा थोड़ा सा टोन डाउन हो जाता है। मानो मेमी। अच्छा, अगला सवाल, हाँ, घर की वजीरे डैश है। वजीरे क्या वजीरे है? वजीरे दाखिला, वजीरे बेसिकली कि किसने आना है किसने आना है। हाँ, और ये घर के कौन से वजीरे डैश हैं? वजीरे आजम है भाई। ये वजीरे दाखिला है, किसने आना है किसने जाना है क्या? और ये आजम है। सौदे में क्या आएगा? डबल रोटी अंडे कितने आएंगे, कितने दर्जन? ये देख रहा था कि अभी
ओवरऑल ही मैं कुछ चीजें जैसे मैं जाता हूँ पाकिस्तान से बाहर तो मेरा रोमिंग खुला होता है। आजकल मैं काफी जा रहा हूँ वैसे पाकिस्तान से बाहर, तो रोमिंग जो है मेरा खुला होता है। मैं देखता मैं यार ये कार्ड हमें भी बताओ। काम करने जा रहे थे, होस्ट करने जा रहे थे मुख्तलिफ मुल्कों में। हेरा पीछे लगाओ रीटा से तो तुमने ये चीज हिस्स खत्म हो गई है जब आप जिंदगी में जब आप इतने दिन तक आप अभी यही बात मैं कह रही हूँ ना, अभी यही मानी कोई ऐसा कुछ करके आता तो न्यूज लगी होती। अभी मानी माशाल्लाह से फिर इंडस की शो हम इस तरह के कॉर्पोरेट शो से ये चीजें नहीं आती ना। ये चीजें नहीं आती ना, और या हमें उनसे कंप्लेन भी नहीं है। कंप्लेन भी तुम लोग अपने लिए कर रहे हो, तुम लोग ये सब अपने सुकून के लिए कर रहे हो, अपने दिल के सुकून के लिए। हमें मजा आता है, हमें अच्छा लगता है, जाहिर सी बात है। अच्छा हाँ, किस मामले डैश मामले में अपना गुस्सा नहीं कंट्रोल कर सकते? किस मामले में हिरा कंट्रोल नहीं कर सकती, किस मामले में मानी कंट्रोल नहीं कर सकता? ये अपने भाइयों के मामले में, मैके वालों के मामले में। अपने मैका कहलाएंगे, मैका कहलाएंगे। हाँ, मेरा मैका। तो उसके मामले में ये अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकती, कि उसमें नहीं अगर कोई कुछ बोल दे, कोई बात बोल दे, यानी हिरा ये मैके के मामले में सेंसिटिव है। हाँ, बहुत सेंसिटिव है। मेरे घर वालों के बारे में बात नहीं कर रहा। दुखती रग है फैमिली की, मेरी दुखती रग है। इनफैक्ट मानी भी मेरी दुखती रग है। जो मेरी फैमिली के मेरे अपने लोग हैं, तुम मेरी अपनी, मैं मुझसे नहीं फिर पड़ता। और मुझे किस बात पे होता है? ओ खर्चा ज्यादा हो जाए बाहर जाके हम लोग, मैंने कहा हेरा अभी मतलब हम जब वैसे इंग्लैंड वगैरह इधर उधर जाते हैं, मानी जब ऐसे घर में हमारा कॉरिडोर है ना, यूं चल के आता है देखकर। हाँ कहाँ जा रही है कैमरे से आउट? तुमने कितना खर्चा कर पागल तो नहीं है, इतना खर्चा किसके कर रही हो? ये तो पागल, इतना खर्चा कोई कर सकता है? क्योंकि वो एक मैसेज आता है ना, टंग करके बेसिकली आता है, तो तुम्हें पता नहीं होता कि ये खर्चा हो चुका है? बाकी टंग जब आता है ना कार्ड वार्ड तो उनके पास ही होता है कार्ड। हाँ तो इस तरह बदलता है मानी को ये खुश या ईमेल आ जाती है टंग। हाय अल्लाह, ये सीन। देखो माशाल्लाह तुम दोनों बहुत, मतलब मैंने तुम लोगों की जर्नी देखी है। हम लोगों ने, मैं बार बार ये बात कहती हूँ क्योंकि वही जो कब्रिस्तान को उस तरफ चले गए उन लोगों ने कहा था कि जिसके साथ अगर आपने किसी को जानना है तो उनके साथ सफर करो। सो निदा यासिर ने मानी और हिरा के साथ सफर किया है और मैंने इनको फिर बहुत करीब से देखा। इसलिए मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने तुम लोगों की स्ट्रगल भी देखी है, तुम लोगों की मोहब्बत भी देखी है, तुम लोगों की मेहनत भी देखी है। सो अल्लाह ताला तुम लोगों को इसका सिला दे रहा है। मैं कहता हूँ कि ये वो काम है जिसमें हम मशहूर हो गए, बहुत पॉपुलर हो गए, लेकिन ये काम है हमारे लिए। ये हमारे लिए एक काम है, जैसे आपके अब्बू स्कूल पे पढ़ाते होंगे या ऑफिस जाते होंगे, या आपकी अम्मी जो है किसी बैंक में काम करती होंगी, या मेरा ये कि हम लोग ये काम करते हैं। एक्शन के बाद और कट से पहले के लिए हम वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। एक्शन होता है ना, एक्शन तब हम काम करते हैं, और फिर जब कट हो जाता है फिर हम कट हो जाते हैं। उसके इधर उधर एक्टिंग नहीं कर सकते। अच्छा मैं बता रहा हूँ, अभी मैं एक वाकया बता, छोड़ देंगे, प्रोग्राम खत्म हो गया, अब तो आगे बताऊंगा, अब तो टाइम ही नहीं है। हम्बलनेस की बात करूँ, जो हम्बल मैंने एक स्टार से मिला अभी, एक जहाज से। अगली दफा आओगे तो फिर मैं एक बंदे जल्दी बता दो, टाइम नहीं, कट कर देंगे वो। ओके खुदाफिज कर लो तुम अपने फैंस को। थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार आप लोगों को। कुछ चीज अच्छी निकला है तो उसमें से लगा देना, एक दिन लगा देना, मजा आएगा। और आई लव यू, और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और तुम लोगों ने टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। एंड यू लुकिंग ब्यूटीफुल। सेम टू यू, सेम टू यू। खुदाफिज। अगर आपने अभी प्रोग्राम नहीं देखा और कह रहे हाय हाय निकल गया प्रोग्राम, सुबह देख लीजिएगा 9 बजे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में देख लीजिए, भी होगा। हाँ यूट्यूब हम देखेंगे क्या काटेंगे इसमें से। सुबह 9 से 11:30। गुड मॉर्निंग शारे